দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে। हाँ मैम। अच्छा, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने गुडविल वैल्यूएशन का सारा मेथड सीख लिया था एक्सेप्ट एक मेथड जो कि है एन्युटी मेथड। तो पहले वही हम तुम लोग को समझा देते हैं ताकि कंप्लीट हो जाए टॉपिक, ठीक है। एन्युटी मेथड बाकी था, बाकी सब हम लोगों ने कर लिया था। ये देखो जो टेबल लिखा था हम लोगों ने, वहां से एक बार याद दिला देते थे। अच्छा, इसके आगे वाले पेज में है टेबल। ये देखो एवरेज सिंपल वेटेड, इस ये पढ़ा भी, इस पे क्वेश्चन किया। सुपर प्रॉफिट, इस पे भी क्वेश्चन किया। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज और सुपर प्रॉफिट दोनों किया और दोनों से सेम आंसर आता है वो देखा। लास्ट बचा था एन्युटी मेथड, वो भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हेडिंग कर लो एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड, ठीक है। अब ये मेथड का सबसे मेन पर्पस क्या है पता है? इस मेथड का सबसे मेन पर्पस है जब हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग इतना ज्यादा प्रॉफिट किसी और से कमा सकते हैं तो हमारे बिजनेस में गुडविल है, या फिर हमारा एवरेज प्रॉफिट दूसरे के एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा है तो हमारा गुडविल है, ठीक है। तो गुड आफ्टरनून राज। गुड आफ्टरनून। तो देखो कि अच्छा स्क्रीन शेयर है ना मेरे से कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कोई, या फिर चला गया स्क्रीन शेयरिंग है तो। হ্যাঁ ম্যাম, স্ক্রিন শেয়ার তো ছিল। আছে তো না চলে গেল? আমার মনে হলো আমার থেকে কিছু টেপাটিপি হয়ে ম্যাম গেল মনে হয়। ম্যাম ছিল ম্যাম, এখন নেই। নেই না? দাঁড়াও, আমার মনে হলো আমার থেকে কি একটা দেখালো কি শেয়ার আমার থেকে ক্লিক হয়ে গেল এবারে। হ্যাঁ ম্যাম, এবার ছিল এক্ষুনি। এবার আছে? না তো। দেখাচ্ছে না না? এক মিনিট, কি হয়ে গেল? হ্যাঁ ম্যাম, এবার আসছে। ঠিক আছে। अच्छा, तो देखो ये एन्युटी मेथड का मेन क्या है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग इतना सुपर प्रॉफिट कमा लेंगे। ये देखो जैसे ये सुपर प्रॉफिट 3000 दिख रहा है, तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ये सुपर प्रॉफिट हम लोग नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए देख रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग टाइम वैल्यू मनी को कंसिडर नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि 3000 का वैल्यू आज, ठीक है, एक साल बाद का 3000 का वैल्यू मान लो अगर जीरो y0 से अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो y0 से y1 में 3000 का वैल्यू, फिर y0 से y2 y3, ठीक है, y4 y5 सबका वैल्यू 3000 तो इक्वल नहीं है ना। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम लोग गुडविल निकालते हैं तो हम लोग क्या क्या मेथड लगाते हैं। जैसे अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड है तो उसमें लगाते हैं एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, ठीक है। तो हम लोग वो प्रॉफिट को मान लेते हैं जो एवरेज प्रॉफिट हमारा आ रहा है कि हम लोग इस प्रॉफिट को 5 साल 6 साल 7 साल जितना भी हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करके मान लेते हैं। लेकिन क्या मतलब इस ये प्रॉफिट का वैल्यू, मतलब हम कैसे समझाए तुम लोगों को, जैसे यही वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये देखो जैसे यहाँ पर ये वाला। तो ये जब हम लोग बोल रहे गुडविल दिस वन इंटू दिस वन, तो हम लोग बोल रहे 56,667 रुपीज का प्रॉफिट हम लोग अगले 3 साल तक देखेंगे। लेकिन एक बात समझो, 3 साल तक 56,667 का वैल्यू इक्वल तो नहीं रहेगा। आज 56,667 का जो परचेजिंग पावर है आफ्टर 1 ईयर वो अलग हो जाएगा एंड आफ्टर दैट और भी अलग हो जाएगा, ठीक है। तो एन्युटी मेथड क्यों आया वो हम समझा रहे हैं। एन्युटी मेथड इसीलिए लाया गया क्योंकि देखो क्या लिखा है, द मेजर ड्रॉबैक ऑफ नंबर
नंबर ऑफ ईयर परचेस मेथड, जो मेथड से अभी तक हम लोगों ने जितना भी गुडविल कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ ईयर परचेस का सबसे मेजर ड्रॉबैक ये है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट कंसिडर, वहां पर हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो इट वाज एक्सपेक्टेड दैट सुपर प्रॉफिट वुड बी अर्न इन 5 फ्यूचर ईयर्स, स्टिल नो डिवैल्यूएशन वाज डन ऑन द वैल्यू ऑफ द मनी फॉर द टाइम डिफरेंस। बोल रहा है हम लोग ये मान ले रहे हैं कि अगर सुपर प्रॉफिट है तो ये 3,000 हम लोग 5 साल तक देखेंगे, ये सभी का वैल्यू हम लोग एक मान के 15,000 बोल दे रहे हैं, ठीक है। 3,000 इंटू 5 करके गुडविल हम लोग 15,000 बोल दे रहे हैं, लेकिन हर एक 3,000 का वैल्यू लेकिन समय के साथ साथ चेंज होता जाएगा, ठीक है। जैसे आज तुम लोग के पास मान लो 5 लाख रुपए है, ठीक है, तो 5 लाख से आज जो खरीद सकते हो 5 साल बाद थोड़ी ना वही चीज खरीद सकते हो, तो वो परचेसिंग पावर टाइम डिफरेंस की वजह से जो चेंज होता है उसका इम्पैक्ट ये नंबर ऑफ ईयर परचेस वाले मेथड्स में नहीं आता है, इस वजह से एन्युइटी को लाया गया। In fact, when money will be received in different points of time, जब पैसा अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग रिसीव करते हैं, जैसे कि मान लो आज किसी से पैसा लिया 5 साल बाद लिया, तो उसका वैल्यू चेंज हो जाता है, इट्स वैल्यू शुड बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कैसा मार्केट में इन्फ्लेशन वगैरह चल रहा है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा परचेसिंग पावर पैसे का कितना कम होते जा रहा है। इफ 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट, अगर मान लेते हैं कि 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, देन डिस्काउंटेड वैल्यू सुपर प्रॉफिट कैसे करके कैलकुलेट होगा वो बताया। मतलब ये लोग बोलना चाह रहे कि 3,000 इंटू 5 कर देते हो, इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि टाइम वैल्यू मनी को कंसीडर नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो 3,000 का वैल्यू जो है वो कैसे चेंज होगा, अगर मार्केट में 15% जो है डिस्काउंट रेट चल रहा है, तो 15% का मतलब ये देखो 15 डिवाइडेड बाई 100, इस बात का मतलब ये होता है कि आज जो चीज का वैल्यू 1 रुपए है, नेक्स्ट ईयर खरीदने के लिए 1 साल बाद वो खरीदने के लिए 1 रुपए 15 पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद खरीदने के लिए और भी ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज को बोलते हैं हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब देखो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं 1.15 जो है फ्यूचर वैल्यू है आज का 1 रुपए का, ठीक है। तो 3,000 का फ्यूचर वैल्यू क्या है, तो ये देखो 1 डिवाइडेड बाई 1.15 इंटू 3,000, ठीक है। ये देखो 2608, ठीक है, तो ये वैल्यू है, मतलब सॉरी प्रेजेंट वैल्यू है, मतलब देखो 3,000 रुपए मुझे जो 1 साल बाद मिलेगा उसका आज का वैल्यू कितना है, उसका आज का वैल्यू है 2608, ये ठीक है। तो ये चीज जिन्होंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो चैप्टर होता है तुम लोग का मैथ्स में वो किया है, तो उनको तो बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए, जिन्होंने नहीं किया है उनको भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि वहां भी हम लोग यही चीज करते हैं। तो हम देखो यहाँ पर तुम लोग को ड्रॉ करके समझाते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। ये क्वेश्चन में ये बोला गया है, ये देखो बोला जा रहा है कि ये जो 3,000 रिसीव करने वाले हम लोग 5 बार, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 3,000 प्रॉफिट हम लोग बोल रहे हैं हम लोग अगले 5 साल तक देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 3,000 देखने में तो 3,000 है, अच्छा बात है, ठीक है, लेकिन ये 3,000 का जो परचेजिंग पावर है वो यहाँ पर आके चेंज हो जाएगा। इस 3,000 का आज का वैल्यू, इस 3,000 का आज का वैल्यू, इस 3,000 का आज का वैल्यू, इस 3,000 का आज का वैल्यू और इस 3,000 का आज का वैल्यू सेम नहीं है। ये हम लोग कैसे निकालते हैं, तो क्वेश्चन में जो हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ रहता है उसके थ्रू से निकाल लेते हैं कि कितना एक्चुअल वैल्यू है हम लोग का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल 3,000, ठीक है, जो कि यहाँ पर कैलकुलेट करके दिया है 10,056.60, 10,056.60, ठीक है। ये है हम लोग का जो देखने में 15,000 लग रहा है ना, 3,000 इंटू 5, वो एक्चुअली प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है हम लोग का ये, ठीक है। तो 3,000 करके 5 साल में जो हमें मिल रहा है, हम लोग बोल रहे 15,000, लेकिन अगर 15,000 वो तो देखो आज 3,000 1 साल बाद, फिर 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो परचेजिंग पावर में तो चेंजेस आ रहा है ना। तो एक्चुअली ये सारे 3,000 का अगर आज का वैल्यू देखते हो तो वो होता है 10,56.60, ठीक है, ऐसा होता है। और डिस्काउंटिंग फैक्टर 15%, इस बात का मतलब ये होता है, देखो 15/100 परसेंटेज का मतलब तो यानी हो गया 0.15, मतलब 1 रुपए का आज जो चीज का वैल्यू 1 रुपए है, ठीक है, उसका फ्यूचर में वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस 0.15 यानी 1.15, मतलब जो चीज आज 1 रुपए से खरीद रहे हो 1 साल बाद वो खरीदने के लिए 1.15 देना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर
1000 का आज का वैल्यू कितना है। जैसे हम बोल सकते हैं कि 1.15 का आज का वैल्यू 1 रुपीज है, ठीक है। तो फिर 1 का आज का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 1.15, तो 3000 का आज का वैल्यू कितना है, 1 डिवाइडेड बाई 1.15 इंटू 3000। ये करने से आ जाता है ये वाला, भी मैंने तुम लोग को दिखाया 2608.80, ठीक है, 2608.80 ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं कि हर एक 3000 का हम लोग का आज का वैल्यू कितना है, ताकि हम लोग टाइम वैल्यू मनी को भी कंसिडर कर सके। ऐसे ही सिर्फ 15,000 सोच लेंगे तो हमारे लिए बेवकूफ है, क्योंकि 15,000 देखने में तो है, क्या हुआ उसका परचेजिंग पावर वो थोड़ी ना रहेगा जो 15,000। जैसे आज मुझे लग रहा है 15,000, ठीक है, लेकिन 15,000 का मुझे थोड़ी ना एक साथ 15,000 मिल रहा है, मुझे तो 3000 करके उसका बेनिफिट मिलेगा। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आज देखोगे तो वो 10,500 56, ये यहाँ पर और एक जीरो होगा, 10,056.60 होता है, ठीक है। तो ये होता है एन्युटी मेथड का कंसेप्ट। और डिस्काउंटिंग फैक्टर बाकी कैसे निकाला गया है, ये देखो तुम लोग को क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाई 1.15 कर दिया, इक्वल कर दो, तो देखो 0.8696 आ रहा है। 4 डिजिट लेके कर सकते हो, फिर इक्वल कर देना, उसके बाद वाला आ जाएगा, फिर इक्वल कर देना, उसके बाद आ जाएगा, इक्वल कर देना, उसके बाद आ जाएगा, इक्वल कर देना, उसके बाद आ जाएगा, ठीक है। और हर एक में 3000 मल्टीप्लाई करना, क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट, ये मैंने बताया, ठीक है। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर जो है ये हम लोग का कैसे करके निकलेगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.15 टू दी पावर एन, ठीक है, एन मतलब जितना ईयर होगा, ठीक है, नंबर ऑफ कन्वर्जन, ठीक है, जितना बार होगा। या फिर बोल सकते हैं जितना साल होगा, जैसे एन मेरा पहले साल एक, ठीक है, एन का वैल्यू पहला बार एक हो जाएगा, फिर दो, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर देखोगे इसमें हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.15, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.15 टू दी पावर 2। और इसको कैलकुलेटर में अगर करोगे तो टू दी पावर 2 3 करने का जरूरत नहीं, एक बार 1 डिवाइडेड बाई 1.15 कैलकुलेटर में सेट कर लो, फिर उसके बाद इक्वल 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 करते जाना, ऑटोमेटिकली आंसर आता जाएगा। 2 बार करोगे तो 2 बार का, 3 बार करोगे तो 3 बार का, 4 बार करोगे तो 4 बार का, 5 बार करोगे तो 5 बार का, इस तरीके से आते जाएगा, ठीक है। फिर ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये इतना आ जाएगा, मतलब जो 15,000 दिख रहा है वो एक्चुअली इतना है। सो अंडर द एन्युटी मेथड डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ टोटल सुपर प्रॉफिट बिकम्स 10,056.60 एंड नॉट 15,000 एज वाज डन अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, ये चीज बोल रहा है। और इसको और एक तरीके से भी कर सकते हो, सारे डिस्काउंटिंग फैक्टर को अगर ऐड कर लोगे और इंटू 3000 कर दोगे तो भी सेम आंसर आ जाएगा। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि मुझे क्या निकालना है, देखो ये सारे डिस्काउंटिंग फैक्टर का ऐड करने का मतलब जो है 1 रुपए का 5 साल का वैल्यू निकल गया, तो 3000 का 5 साल का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे, 3000 इंटू 3.522 करके, ठीक है। ये जब ऐड करके ये जो 3.3522 आया, ये क्या आया, ये है 1 रुपए का 5 साल का वैल्यू। तो 1 रुपए का 5 साल का वैल्यू तो 5 रुपए होता है, लेकिन जो 5 रुपए है वो एक्चुअली आज उसका प्रेजेंट वैल्यू है 3.3522, ठीक है। तो इसका मतलब अगर 1 रुपए का आज का वैल्यू है इतना, ठीक है, तो 3000 का आज का वैल्यू कितना होगा, तो 3000 इंटू 3.3522 करने से भी सेम आंसर आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट हो गया कि डिस्काउंटिंग फैक्टर को ऐड कर लिया, फिर इंटू सुपर प्रॉफिट कर लिया, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एन्युटी मेथड में फिर किस तरीके से हमारा जो है आंसर आया, सो वैल्यू ऑफ गुडविल आ गया 3000 इंटू 3.3522, तो सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी फैक्टर करके आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एन्युटी मेथड में अगर मुझे बोले कि कैसे करके गुडविल कैलकुलेट हुआ, तो हम इसका फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, गुडविल इक्वल टू, अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से कर रहे हैं, सुपर प्रॉफिट पर एनम करके जितना है इनटू एन्युटी फैक्टर, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। और एक तरीके से भी कर सकते हैं, डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस करने से भी आएगा, ठीक है। मतलब ये रहा डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये वाला इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, अगर रहा क्वेश्चन में वो करने से भी आएगा। ये हम बता देंगे कैसे होगा, ये समझ गए होगे, ठीक है, कि गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट पर एनम दैट इज 3000 इंटू जो है एन्युटी फैक्टर्स, ठीक है। एन्युटी फैक्टर मतलब ये टोटल टोटल जो एन्युटी फैक्टर 3.3522, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा।
और एक जो मैंने लिखा वो भी दिखा देंगे कैसे करके होगा। उसके लिए हम लोग पहले, ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास कर लिया था, ये पूरा कंप्लीटेड है। हम लोग ये इलास्ट्रेशन 1 लेते हैं और यहाँ पर सारे मेथड से क्वेश्चन को करते हैं इंक्लूडिंग एन्युटी मेथड, ठीक है। तो चलो इलास्ट्रेशन 1 करके देखते हैं। तो पहले मुझे एक चीज बोलो, एन्युटी मेथड का कंसेप्ट समझ में आया कि क्यों होता है? हाँ मैम। अच्छा, अब देखो बोला है ली एंड लॉसन आर इन इक्वल पार्टनरशिप, तो दो पार्टनर है, ठीक है। दे एग्री टू टेक हिक एज 1/4 पार्टनर, तो दो पार्टनर है। अब ये तीसरे पार्टनर को एडमिशन लेना चाहते हैं, वो भी 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। फॉर दिस इट वाज डिसाइडेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था लास्ट क्लास में कि गुडविल का वैल्यूएशन कब होता है, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में। तो वही आ गया, देखो एडमिशन हो रहा है पार्टनर का तो गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, ठीक है। मेसर्स ली एंड लॉसन अर्नड प्रॉफिट ड्यूरिंग 2019-22, 19 से लेके 22 में इन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया है वो दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग को क्या बोला है, फिर हम लोग को बोला है ऑन 31 दिसंबर 2022 कैपिटल एम्प्लॉयड बाय मेसर्स ली एंड लॉसन वाज 5 लाख। तो इन्होंने इतना कैपिटल लगाया, रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट दे दिया है। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल फॉलोइंग वेरियस मेथड्स, अलग अलग मेथड का यूज करके गुडविल कैलकुलेट करके दिखाओ। तो सबसे पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट में दो मेथड होता है, एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड और एवरेज जो है, सॉरी एवरेज सुपर प्रॉफिट बोल रहे, सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। तो यहाँ पर बोलो कौन सा मेथड लगेगा, सिंपल एवरेज की वेटेड एवरेज? वेटेड एवरेज लगेगा, क्योंकि क्यों लगेगा बोलो, क्योंकि इसमें क्या दिख रहा है हमें, ऑर्डर माने ट्रेंड, ठीक है। प्रॉफिट में ट्रेंड दिख रहा है कि प्रॉफिट मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे एवरेज प्रॉफिट का कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, एवरेज वेटेड एवरेज मेथड हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। वेटेड एवरेज मेथड, तो हम लोगों ने पहला जो मेथड सीखा था एवरेज मेथड, उसमें से कौन सा यूज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, वेटेड एवरेज मेथड। तो हम लोग यहाँ पर कॉलम बना लेते, ईयर लिख दिया, प्रॉफिट लिख दिया, ठीक है। अब वेट लिख देंगे, फिर वेटेड प्रॉफिट लिखेंगे, वेटेड प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, अब ईयर हो जाएगा 19 से लेके 22 तक। प्रॉफिट देखो 120, 125, 130, वन फिफ्टी। वेट हो जाएगा 1, 2, 3, 4। तो 1,20,000 इंटू 1, 1,20,000, 1,25,000 इंटू 2 कितना होगा? 250,000। तो 2 लाख, 2,50,000 अच्छा 2,50,000 बोल रहे, ठीक है। 13 इंटू 3, 3,90,000। हाँ मैम। 15 और 60। 15, 50, 60, 6 लाख ना की। हाँ मैम। 10 और ये टोटल 2, 1, 3, 3, 6, 6, 12, 12 और ये हो गया 9, 5, 2, 7, 7 और 9, 13,60,000। 13,80,000 আসছে তো। वेटेड एवरेज प्रॉफिट 13,80,000 डिवाइडेड बाय वेट होता है, ठीक है। क्यों होता है वो भी मैंने समझा दिया था। तो कितना आंसर आएगा, 1,80,000 ना 60 হচ্ছে না? 60 হচ্ছে। 1,36,000 वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है।
अच्छा, अब गुडविल निकालना है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब हम लोग गुडविल कैसे करके निकालेंगे बोलो, इसके बाद क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ गुडविल, इयर्स परचेज। हाँ, नंबर ऑफ ईयर परचेस, गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, तुम लोग एग्जाम में पूरा लिख लेना। तो 1,36,000 इंटू हो जाएगा नंबर ऑफ ईयर परचेस। कुछ नहीं बोला है तो कुछ भी ले सकते हैं। क्या ले, देखे देखते हैं इन्होंने क्या लिया, 3 लिया है तो हम लोग भी 3 ले लेंगे, कुछ और लिया है तो और ले लेंगे। बाकी एग्जाम में तुम लोग कुछ भी ले सकते हो। अभी यहाँ इनका देख लेते हैं। इन्होंने तो सिर्फ वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला है क्या? नहीं, अच्छा, 3 लिया है, 3 लिया है एजम्पशन, तो हम लोग भी 3 ले लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? 4,80,000। 4,08,000। ये देखो, ठीक है। तो पहला मेथड ये हो गया। तो ये जो टेबल बना था उसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड में वेटेड एवरेज हो गया। दूसरा कौन सा मेथड कर सकते हैं? सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, तो सुपर प्रॉफिट मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो कमा लिया जाएगा इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, ठीक है। उसमें गुडविल इस तरीके से निकलेगा। अच्छा, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्या है कि ये लोग जो भी कमाते हैं और बाकी एक्चुअल बिजनेस, प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ, एक्चुअल या फिर एवरेज प्रॉफिट जो भी चाहो लिख सकते हो, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट भी लिखा जा सकता है, एवरेज प्रॉफिट भी लिखा जा सकता है। जो एवरेज है वही एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, 1,36,000। तो ये तो 1,36,000 का प्रॉफिट कमाते हैं। नॉर्मली लोग इस सेक्टर में कितना कमा लेंगे? बाकी जो बिजनेस अगर ऐसा का बिजनेस करते हैं तो देखो, 20% नॉर्मली रिटर्न चल रहा है, ठीक है। और कैपिटल इम्प्लॉयड कितना है? 5 लाख। तो अगर इनके तरह कोई 1 लाख। ऐसे, 5 लाख प्रॉफिट, 5 लाख कैपिटल लगाता है तो 20% रिटर्न मिलता है। तो देखा जाए तो इनको 1 लाख का रिटर्न मिलना चाहिए था, जबकि ये रिटर्न कमा रहे 1,36,000 का। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा कितना ये कमा रहे? 36,000। तो गुडविल कितना हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, हम 1,08,000 1,08,000। 3 বছর। ठीक है, तो इसमें भी 3 ले लिया। देखते हैं इन्होंने क्या लिया है। इन्होंने भी 3 ले रखा है, ठीक है। तो 1,08,000 हो गया। चलो, अब इन्होंने उसके बाद वाला मेथड कर रखा है एन्युटी। चलो हम लोग भी एन्युटी कर लेते हैं। एन्युटी मेथड, तो एन्युटी मेथड के लिए हमें फैक्टर चाहिए। तो फैक्टर है ये 20%, ये जो दिख रहा है ना, ये 20%, यही वाला हम लोग का फैक्टर हो जाएगा 20%। देखते हैं इन्होंने क्या किया है। 20% मान के ही करना पड़ेगा। तो 20% का देखो, गुडविल कैसे निकाला है? सुपर प्रॉफिट वाला कंसेप्ट यूज किया है। तो एन्युटी में अभी अभी मैंने तुम लोग को फॉर्मूला दिखाया, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट पर एनम इंटू एन्युटी फैक्टर, यही वाला यूज करो, ठीक है। तो गुडविल इक्वल टू हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी फैक्टर, यही वाला यूज करके करो, ठीक है। सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी फैक्टर, तो सुपर प्रॉफिट कितना है अभी अभी निकाला? 36,000। अब एन्युटी फैक्टर कैसे निकालोगे? तो 20% का 3 साल का निकालो। तो कैसे करके निकालोगे? तो ऐसे हो जाएगा 20/100 प्लस 1, ठीक है। तो 1 पॉइंट मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1.2 आ रहा है, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.2 कितना होगा? 0.8333, 4 डिजिट तक लेंगे। फिर 1 डिवाइडेड बाई 1.2 का होल स्क्वायर। तो ये इक्वल करने से ही आ जाएगा, कैलकुलेटर में ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। फिर 0.5787, अब टोटल कर, प्लस 0.69444, पूरा कैलकुलेटर में 44 आया हुआ था, मुझे याद है तो मैंने भी उतना ही लिख दिया। तुम लोग चाहो तो ये सिंपल जो है वो लिख के कर सकते हो, ठीक है, एक ही बात है। ये 33333 पूरा भरा हुआ था कैलकुलेटर में, ठीक है। तो ये आ जा रहा है 2.1064, 2.1064 इंटू 36,000। तो ये पूरा वैल्यू मैंने कैलकुलेटर पे ले रखा है तो पूरा ही ले ले रहे हैं।
75,833। 75,833, ये देखो 833, इन्होंने 834 किया, एक्चुअली 2.1065 किया है। ये मेरा 4 आया हुआ ना, तो इनके हिसाब से ये 5 किया है इन्होंने, और इसलिए 75,833 की जगह 35 आया। ठीक है, तो इससे ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं आने वाला। ठीक है, तो एन्युटी वाला हो गया। इसके बाद दो मेथड और बाकी है। एक एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, चलो फोर्थ नंबर। बोलो, एन्युटी समझ में आ गया ना? मतलब एन्युटी तो आज करवाया, तो अभी इसमें समझ में आ गया? और एक बार। आगे। हाँ मैम। ठीक है, फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करो या सुपर प्रॉफिट करो, आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब मैंने क्या सिखाया था? जो एवरेज प्रॉफिट है उसका कैपिटल वैल्यू निकालो। ठीक है, तो इसका मतलब कैपिटल वैल्यू ऑफ मुझे क्या निकालना पड़ेगा? कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसका मतलब यही होता है, देखो, कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एक्चुअली इन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया है? 1,36,000। ये प्रॉफिट कमाने के लिए कितना कैपिटल लगाना चाहिए? तो रिटर्न है 20%, मतलब 20 रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए 100 रुपए लगाना चाहिए। तो 1 रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए 100/20, तो 1,36,000 प्रॉफिट कमाने के लिए कितना कैपिटल लगाना चाहिए? यूनिटरी मेथड, तो इंटू 1,36,000, तो 1,36,000 डिवाइडेड बाई 20% का मतलब ही ये होता है। ठीक है, ये करके हमें ये पता चल जाएगा कि 1,36,000 प्रॉफिट कमाने के लिए कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। बोलो कितना आ रहा है? 6,80,000। ठीक है, इतना आ रहा है। बट इन्होंने कितना पैसा लगा के ये प्रॉफिट कमाया है? इन्होंने कितना कैपिटल लगा के ये प्रॉफिट कमाया है? ओनली 5 लाख। ठीक है, तो फिर इनका गुडविल कितना हो गया? जितना कम लगा के ये कमा ले रहे हैं, वो गुडविल के वजह से उतना उनको गुडविल सपोर्ट कर रहा है। तो 6,80,000 माइनस 5 लाख, तो कितना हो गया? 1,80,000। ठीक है, अच्छा, अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालो, उसमें भी आंसर 1,80,000 आएगा। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट कितना था? सुपर प्रॉफिट था 36,000, तो 36,000 का कैपिटल वैल्यू निकालो। सुपर प्रॉफिट कितना है? 36,000। उसका कैपिटल वैल्यू कैसे निकालेंगे? सेम तरीके से डिवाइडेड बाई 20% करके। बोलो कितना आ रहा है? 1,80,000। तो इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा 36,000 प्रॉफिट कमा रहे, वो कमाने के लिए बाकी लोगों को 1,80,000 का कैपिटल लगाना पड़ेगा, जबकि इनको लगाने का जरूरत नहीं है। ये उनको गुडविल सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर गुडविल कितना हो जाएगा? कैपिटल वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट ही गुडविल है, तो 1,80,000। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं इसमें आंसर, ये दो मेथड से जो आया हुआ है। हाँ, ये रहा। कैपिटलाइजेशन बेसिस पे 1,80,000, क्योंकि इन्होंने एक ही मेथड से दिखा दिया है, बिकॉज दोनों मेथड से सेम आंसर आता है। दो मेथड से नहीं दिखा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ क्या बोलते हैं उसे, एवरेज प्रॉफिट, दोनों से नहीं करके एक ही तरीके से दिखा दिया, क्योंकि दोनों से सेम आंसर आता है। बोलो क्लियर है ये वाला? लास्ट क्लास जो सीखा था उसका एक जो है, बोल सकते हो कि रिवाइज हो गया, और एन्युटी वाला मेथड सीखा। हाँ मैम। ठीक है, अब हम लोग इलास्ट्रेशन 2 में चलते हैं। क्या बोला है देख, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय राठौर। ठीक है, तो ये बिजनेस जो है वो राठौर चलाते हैं। इनका क्या इन्वेस्टमेंट है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतना है। ट्रेडिंग रिजल्ट 19, 20, 21, 22 का
प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट, ठीक है, कितना कितना है ये बता दिया है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इतना, मतलब अगर ये पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है तो कितना रिटर्न मिलेगा, 10%। और रेट ऑफ रिस्क रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस 2%। मतलब सीधा बात है, जो पैसा लेके ये मार्केट में बिजनेस करने गए हैं, ये जिस चीज का बिजनेस करने जा रहे हैं, बिजनेस उसमें 10% रिटर्न देता है, और रिस्क जो है वो मिल रहा है 2%। मतलब रिस्क के लिए रिटर्न, मतलब बिजनेस करना तो रिस्क है ना, बिजनेस अगर नहीं कर पाए तो फिर पैसा डूब जाएगा। तो ये जो रिस्क है, रिस्क लेने के वजह से हमें एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सॉरी इसका मतलब थोड़ा सा गलत बता दिया, बिजनेस का रिटर्न बता दिया। इसका मतलब है कि देखो, हमारे पास ऑप्शंस होता है ना कि मेरे पास 1.5 लाख रुपए है, जैसे इनके पास 1.5 लाख रुपए, ये चाहे तो ये पैसा बैंक में जमा कर सकते हैं। बैंक में जमा करने से इन्हें 10% मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कुछ इतना मिल रहा है, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि बैंक में इन्वेस्ट करेंगे या कहीं भी करें, मार्केट में हमेशा ना एक इंटरेस्ट चलता रहता है, ठीक है। मेनली बैंक का ही होता है कि पता चलता है कि बैंक के रेट देख के कि भाई इतना अगर मिल रहा है, एफडी पे इतना मिल रहा है, इस पे इतना मिल रहा है, उस पे इतना मिल रहा है, तो ये हमेशा जो है चेंज होता है। बहुत सारे इकोनॉमिकल रीजन से, बहुत सारे रीजन से चेंज होता है। तो एक इंटरेस्ट रेट होता है कि भाई ये चल रहा है, अभी आप रखना चाहते हैं ये पैसा या फिर, तो ये इन्होंने क्या किया, ये पैसा इन्होंने इन्वेस्ट ना करके इन्होंने बिजनेस में लगा दिया। तो बिजनेस में लगाने का रिस्क है, रिस्क लोगे तो एक्स्ट्रा कुछ तो गेन होगा, तो वो गेन कितना है, बोल रहे 2% है। तो सीधा बात है, ये अगर इस पैसे को लेके इन्वेस्ट नहीं करके बिजनेस कर रहे तो इनको टोटल कितना रिटर्न मिलेगा, बोलो टोटल कितना रिटर्न मैम मिलेगा, मैम बोलो। টোটাল তো 2% পাবে। ওটা তো শুধু রিস্কের রিটার্নটা পাবে, আর বাকি পয়সা ইনভেস্ট যে করছে, বিজনেসে ইনভেস্ট করছে। ও আচ্ছা, ওটা ম্যাম ব্যাংকে রাখছে বললেন তো? না না, আমি ওটা এক্সাম্পল মানে ব্যাংকে রাখছে বলতে, যদি এই পয়সাটা তুমি বিজনেসে না লাগিয়ে ব্যাংকে রাখো তাহলে ব্যাংক তোমাকে 10%ই দেবে, কিন্তু তুমি যদি এটাকে বিজনেসে লাগাও তাহলে তোমার রিস্ক বাড়ছে কিন্তু তুমি আরো 2% রিটার্ন পাবে, তার মানে মানে ম্যাম টোটাল 12%। 12%। हाँ हाँ, इसका मतलब ये होता है रेट ऑफ रिस्क रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। मतलब बिजनेस में जो रिस्क उठा रहे हो पैसा लगा के, पैसे को बैंक में रखोगे तो सेफ है ना, पैसे को बैंक में ना रख के ये जो रिस्क उठा रहे हो उसमें 2% एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब बिजनेस का रिटर्न फिर कितना बन के आ गया, 12%। रेमुनरेशन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर इफ नॉट एंगेज्ड इन बिजनेस। मतलब ये क्या बोल रहा है पता है, कि अगर हम बिजनेस ना करके कहीं काम पे लगते, मतलब कहीं जॉब वगैरह करते रहते हैं, तो ये देखो बोल रहे रेमुनरेशन मिलता मुझे ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन है, राठौर। तो ये बोल रहा है कि अगर मैं बिजनेस नहीं करता और बदले में कहीं काम करता तो मुझे क्या मिलता, हर साल 6,000 का मेरा जो है रेमुनरेशन होता। ये भी कंसिडर करना पड़ेगा हमें, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल देते हैं, ये कैसा चीज है अगर तुम लोग को लग रहा है, जैसे मान लो तुम लोग एक जो है बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है। क्या बिजनेस करोगे, ठीक है, तो मान लो मोबाइल का दुकान खोलना चाहते हो, तो उसके लिए तो एक जगह चाहिए। अब मान लो तुम लोग का खुद का जगह है, ठीक है, तो फिर भाड़ा नहीं देना पड़ेगा। अगर किसी के पास खुद का स्पेस नहीं है शॉप ओपन करने के लिए, तो उसको तो रेंट वाला स्पेस लेना पड़ेगा। तो नॉर्मली क्या होता है ना, ऐसे बोला जाता है कि देखो आपका घर है, खुद का स्पेस है, अच्छा बात है, आपको रेंट नहीं देना पड़ रहा है। बट आप बिजनेसमैन अगर पक्के वाले हो तो आप ये भी कंसिडर करो कि अगर आपको रेंट देना पड़ता तो आपका कितना खर्चा और हो जाता, ठीक है। तो वैसे ये बोल रहे हैं कि अगर हम बिजनेस ना करके कहीं जॉब करते तो मुझे 6,000 रुपए का अर्निंग भी होता, ये बोला है, ठीक है। जैसे यहाँ रिटर्न बिजनेस कर रहे हैं तो 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। बिजनेस नहीं करते तो फिर मुझे 6,000 का अर्निंग मिलता। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो तो हम बता रहे हैं। फिर बोल रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल। हमें क्या बोला है, गुडविल कैलकुलेट करने ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैलकुलेटेड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 year। तो हमें कौन सा मेथड करना है, 5 years परचेज ऑफ 5 years परचेज, ये हो गया मेरा नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो नंबर ऑफ ईयर परचेस कैसे होता है, तो गुडविल इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो कौन सा वाला नंबर ऑफ सॉरी कौन सा वाला प्रॉफिट लेना है, बोला है नंबर ऑफ ईयर परचेस मल्टीप्लाई करना है सुपर प्रॉफिट के ऊपर। तो इसका मतलब गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। अब ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट निकलता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे लेना है, बोल रहे हैं कि लास्ट 4 years का एवरेज प्रॉफिट लेना। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करके। तो ये सारा चीज फॉलो करेंगे तब
जाके हमारा गुडविल कैलकुलेट होके आएगा। बोलो पहले ये स्टेप समझ में आया कि क्या क्या करना है अभी जो मैंने लिखा यहाँ पर। हाँ मैम। अब ये चीज धीरे धीरे हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड। अब यहाँ पर प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ेगा। वो सब बोला है ना कि अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, ठीक है? तो वो सारी चीजों को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है? तो ईयर लिखते हैं। तो इनका ईयर देखो क्या है, 19 से लेके 22 तक। तो हमें 4 साल का एवरेज प्रॉफिट लेने बोला है। 4 साल का ही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमें कुछ वैसे चेक करने का जरूरत नहीं पड़ा, मतलब कुछ फाइंड आउट नहीं करना पड़ा। अब इनका ना प्रॉफिट भी है लॉस भी है, तो हम ऐसे प्रॉफिट और लॉस दोनों चीज को ही लिख लेते हैं। 40,000, 36, 6,000, 50,000। 40,000, 36, 6,000 और 50,000। तो बोलो अब ये जो हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तो क्या इसमें वेटेड एवरेज लगाए कि सिंपल एवरेज लगाए? सिंपल एवरेज। हाँ, क्योंकि इसमें कोई ट्रेंड नहीं है। देखो पहले प्रॉफिट कम हुआ लेकिन अचानक से बढ़ गया। ये अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए प्रॉफिट कम हो रहा है, बट यहाँ पर आके प्रॉफिट बढ़ गया, तो ये कोई पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं हुआ। ट्रेंड का मतलब है या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, ठीक है? इसीलिए हम लोग सिंपल एवरेज लगाएंगे। अच्छा, अब एडजस्ट करना क्या है? तो यहाँ पर लिखते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट और लॉस। तो एडजस्ट क्या करना है? तो बोल रहा है कि अगर हमारा मतलब अगर हम लोग, ये बोल रहे हैं मिस्टर राठौर बोल रहे हैं कि अगर हम बिजनेस में एंगेज नहीं होते, नॉट एंगेज इन बिजनेस, तो हम 6,000 पर एनम करके रेमुनरेशन कमाते। ऑल्टरनेटिव जो एम्प्लॉयमेंट होगा मेरा, उससे हम 6,000 रुपए का पर एनम का इनकम कमा लेते, ठीक है? तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, ये जो 6,000 का है, ये मेरा इनकम अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुझे ये बताओ, क्या ये इनकम हो रहा है हम लोग का? हाँ मैम, होच्छे ना। नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं ना। हम लोग कहाँ जॉब कर रहे हैं, मतलब दूसरा कोई इंप्लॉयमेंट कहाँ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो अब अगर मुझे ये चीज कंसिडर करना है कि अगर ऐसा होता तो मेरा 6,000 का और अर्निंग होता, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे इस प्रॉफिट में मुझे 6,000 का क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा? ये मेरा क्या हो गया है फिर? 6,000 का इनकम। तो अगर ये इनकम मेरा होता, जो कि सच में नहीं हो रहा है, लेस करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी तुम लोग को एग्जांपल दिया कि तुम लोग का रेंटेड वाला शॉप नहीं है, लेकिन हम बोल रहे कंसीडर करो कि अगर वो शॉप रेंटेड वाला होता तो तुम लोग का प्रॉफिट क्या हो जाता? ऑटोमेटिकली उतना खर्चा और पे करना पड़ता, तो माइनस हो जाता। तो अभी हम लोग को यहाँ पर भी सेम वही चीज करना है। तो अगर मुझे मेरे प्रॉफिट को एडजस्ट करना है, तो 40,000 से 6,000 मुझे क्या करना पड़ेगा? लेस करके दिखाना पड़ेगा। तो हर बार 6,000 ही रेमुनरेशन बोला है, तो हम लोग 6,000 को ही लेस करके दिखा देंगे। तो ये लेस इस तरीके से होगा। तो कितना आ जाएगा? 34,000, 30,000। और ये कितना होगा? बोलो ये कैलकुलेशन कितना होगा? 0। नहीं, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव 6,000। ओ मतलब मैं माइनस। -12,000। हाँ, -12,000। ये पॉइंट टू बी नोटेड था। अब टोटल करो। कितना आ रहा है? 34 मैम मतलब 90। 98 ना 6? 90। 1,08,000 ছয়ই আসছে তো দেখো। 8 থেকে যাবে। আচ্ছা। হ্যাঁ ম্যাম, এটাই হবে 96। तो टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट ये हो गया, ठीक है? अब एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट
कितना हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? 96,000 डिवाइडेड बाय 4 करके कितना आ जाएगा? 24. 24,000। ठीक है, तो ये एवरेज प्रॉफिट आ गया 24,000। ठीक है, अब यहाँ पर हम ना इधर इसीलिए लिख रहे हैं, यहाँ पर और एक तरीके से भी करके दिखाएंगे इसीलिए। ठीक है, और कुछ नहीं। अब हम लोग निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? 24,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? तो इतना पैसा लगा के मार्केट में क्या रिटर्न मिलने वाला है? तो 1.5 लाख। ठीक है, 1.5 लाख कैपिटल लगा के मार्केट का रिटर्न कितना परसेंट है? 12%। कोई भी अगर ये बिजनेस करेगा तो 12% रिटर्न कमाएगा। तो 1.5 लाख लगा के अगर 12% रिटर्न कमा लेते हैं बाकी लोग, तो फिर वो कितना 18,000 प्रॉफिट? मैम. 18,000। अच्छा, जबकि ये कमा ले रहे हैं 24,000, ज्यादा कमा रहे हैं, तो इनका सुपर प्रॉफिट कितना है? कितना ज्यादा कमा रहे हैं? 6,000 मैम. 6,000 ज्यादा कमा रहे हैं। ठीक है, तो फिर गुडविल कितना आ जाएगा? हमें गुडविल कैसे निकालने बोला था? सुपर प्रॉफिट का नंबर ऑफ ईयर परचेस 5 लेके, तो कितना हो जाएगा? 30 मैम. 30,000। ठीक है, तो ये गुडविल मेरा निकल के आ गया 30,000। यहाँ पर हाँ, गुडविल हो गया मेरा 30,000। ठीक है, अब इस चीज को हम और एक तरीके से दिखा देते हैं, और एक तरीके से भी किया जा सकता है इस कैलकुलेशन को। ये तो हुआ। अब अगर हम लोग ये 6,000 बार बार माइनस नहीं करके एक शॉर्टकट भी कर सकते। क्या है शॉर्टकट? पहले हम लोग इस प्रॉफिट को बिना एडजस्ट किए इसका एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले बिना एडजस्ट किए मुझे एक बार बोलो कि टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है? तो 50 40 90 90, और ये हो गया 36 और 6 का डिफरेंस 30। 30 और 90 कितना हो जाएगा? 1,20,000। 120,000. ठीक है, ये आ गया 1,20,000। अब हम निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ एडजस्ट नहीं किया है लेकिन हो जाएगा। देखो, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे तो कैसे निकालोगे? 1,20,000 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आ जाएगा? 30,000। 30,000। ठीक है, अब ये एवरेज प्रॉफिट का मतलब ये हर साल का प्रॉफिट है। ठीक है, और रेमुनरेशन जो है वो कितना है? रेमुनरेशन फ्रॉम, 6,000. हाँ, रेमुनरेशन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट 6,000। ठीक है, अब ये भी तो पर एनम है, तो 6,000 पर एनम से मतलब 30,000 पर एनम से हम लोग 6,000 पर एनम माइनस कर सकते हैं आराम से। मतलब जब हाँ मैम. 4 साल के प्रॉफिट को 1 साल का प्रॉफिट बना दिया, तो 1 साल का रेमुनरेशन ही ना एडजस्ट करोगे वहां पर। 4 साल का तो कर नहीं सकते हो, है ना? तो फिर कितना आ जाएगा माइनस करने से? 24,000. तो ये क्या आ गया? एडजस्टेड, एडजस्ट कर दिया ना, ये क्या आ गया? एडजस्टेड एवरेज Average profit. प्रॉफिट, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट को एडजस्ट किया, बिकॉज ये मेरा एवरेज प्रॉफिट था, एवरेज प्रॉफिट को एडजस्ट किया, वो आ गया। तो देखो आंसर सेम आया, इधर भी 24,000 और यहाँ भी 24,000 आया। फर्क क्या है? यहाँ पर हम लोग पहले ही 6,000 को माइनस कर दिए, बट यहाँ पर बाद में किए। लेकिन ये प्रोसेस तभी पॉसिबल है बाद में करना जब मेरा सारा अमाउंट 6,000 ही हो रहा है। अगर एक 6,000 है, एक 2,000 है, एक 5,000 है, तब ये लेंदी वाला प्रोसेस ही करना पड़ेगा। बोलो, ये बात समझ में आया? कैलकुलेशन का डिफरेंस। हाँ मैम. ठीक है, अगर ये 6,000 है, सिर्फ हर जगह पे 6,000 है, तभी ये वाला प्रोसेस पॉसिबल है। अगर ये हर जगह पे 6,000 नहीं होगा तो ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। जैसे किसी साल में 6,000 माइनस करना है, किसी साल में मान लो 4,000 माइनस करना है, तब थोड़ी ना ऐसे करके हम लोग कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन अगर सेम अमाउंट एडजस्टमेंट है और एक सिंगल अमाउंट है, तब कर सकते हो। या फिर सिंगल की जगह मल्टीपल अमाउंट भी एडजस्ट हो रहा है लेकिन सेम अमाउंट है, तब भी हो सकता है। लेकिन सेम होना चाहिए। अगर अमाउंट सेम नहीं है हर साल के लिए एडजस्टमेंट के लिए, तो फिर हमें सेपरेटली ही करके दिखाना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा, नहीं तो आंसर ही नहीं आएगा, आंसर गलत आएगा। अब बाकी आगे का तो इसमें सेम प्रोसेस हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट निकालोगे, गुडविल निकाल लोगे 30,000। ठीक है, तो ये देखो। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे हिडन गुडविल। ये क्या होता है देखो। इम्प्लाइड भी बोलते हैं इसे, इम्प्लाइड हिडन और हिडन और इन्फेयर्ड और इम्प्लाइड गुडविल। ठीक है, यहाँ गुडविल भी लिख लेते हैं।
ये क्या होता है? चलो हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होता है। ठीक है, देखो जैसे मान लो दो पार्टनर हैं, एक है ए, एक है बी। ठीक है, ए का कैपिटल है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन 20,000, बी का कैपिटल कंट्रीब्यूशन है सपोज 15,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR लिखा है 1:1 है। ठीक है, अब मान लो ये सी को एडमिशन लेना चाहते हैं और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये रख रहा है 1/4 और सी को कैपिटल लाने बोल रहे हैं 18,000। ठीक है, बट ये लोग ऐसा नहीं बोल रहे कि आपको गुडविल भी लाना पड़ेगा, लेकिन ये लोग ना गुडविल है इनके बिजनेस में, लेकिन ये डायरेक्टली सी से नहीं मांग रहे कि गुडविल का अमाउंट दो। ठीक है, ये लोग बोल रहे हैं सिर्फ 18,000 लेके आओ जो कि कैपिटल के लिए है। ये लोग नहीं बोल रहे कि इसमें गुडविल भी इंक्लूडेड है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा इसमें गुडविल इंक्लूड है कि नहीं। तो हम लोग कैसे समझ सकते हैं? तो मुझे बोलो, अगर हम किसी पार्टनर को बोल रहे हैं कि आपको अगर 25% शेयर चाहिए, 1/4 का मतलब तो 25% ही होता है ना, 1/4 इंटू 100%, तो 25% के लिए अगर 18,000 लाना है तो उस हिसाब से देखा जाए तो फिर फर्म का टोटल कैपिटल कितना है, मतलब 100% यानी कितना कैपिटल होना चाहिए फिर? मैम 72,000। हाँ, तो फिर टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा? सी को जो लाने के लिए बोला जा रहा है उसके हिसाब से अगर हम लोग सोचे तो फिर इसका मतलब इनका टोटल कैपिटल हो रहा है 72,000। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ये टोटल कैपिटल कैसे निकाला है? हम लोगों ने सी के कैपिटल को बेस मान के, ठीक है, कैलकुलेट बाय यूजिंग सीज कैपिटल एज बेस। सी के कैपिटल को बेस मानते हुए हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया, तो फिर इनका टोटल कैपिटल ना 72,000 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन टोटल कैपिटल इनका हो कितना रहा है चेक करो, ये तीनों का एडिशन। अगर सचमुच का टोटल कैपिटल हम लोग फाइंड आउट करें तो कितना हो रहा है? 20, 15 और 18, तो कितना हो रहा है? 53,000। हाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल कैपिटल वैल्यू एक्चुअली आफ्टर सीज एडमिशन is 20,000, 15,000 और 18,000 यानी कि 53,000। ठीक है, तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो इनका कैपिटल हो रहा है 53,000। ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये समझ में आ रहा होगा कि देखो इन 18,000 जो मांगा जा रहा है वो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर इनका टोटल कैपिटल 53 हो रहा है, अब 18 मांगने का मतलब तो ये हो गया, तो बाकी अमाउंट कितना हो रहा है? मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 72,000 में सी लेके आएगा, 10,000। हाँ तो नहीं 54, मतलब हम ये बोल रहे हैं अगर 72 में 18 कंट्रीब्यूशन सी से मांगा जा रहा है तो इन बाकी बचे हुए पर्सन जो है या पार्टनर है उनका कैपिटल मिला जुला के 54 होना चाहिए, जबकि वो कितना हो रहा है? 35। 35 35 हो रहा है, मतलब उन्होंने ज्यादा मांगा है। इसका मतलब उन्होंने ज्यादा मांगा है, तो ये ही मेरा हिडन गुडविल है। अब हिडन गुडविल कैलकुलेट कैसे होगा वो हम बताते हैं, लेकिन इसको हम और भी समझाएंगे। तो हिडन गुडविल हम लोग का फिर कितना हो गया? ये जो डिफरेंस आया ना कि कैपिटल को बेस मान के जो आ रहा है एक्चुअल कैपिटल जो है, इसके डिफरेंस को ही हम लोग बोलते हैं हिडन गुडविल। अच्छा, ये आ कितना रहा है? कितना रहा है? 19,000। 19। लेकिन इस चीज को और थोड़ा समझेंगे, देखो कैसे समझेंगे। अच्छा, अब मुझे एक चीज बोलो कि अगर 19,000 गुडविल है, ठीक है, ये हो गया, क्वेश्चन खत्म, सिखाना भी मेरा खत्म। अगर देखा जाए तो कि कैसे निकालोगे हिडन गुडविल? जो इनकमिंग पार्टनर है उसके कैपिटल को बेस मान के टोटल कैपिटल निकालो, एक्चुअल टोटल कैपिटल निकालो, दोनों का डिफरेंस निकालो, हिडन गुडविल हो गया। बट ये तो हो गया कि स्टेप वाइज हमें करना क्या है, लेकिन प्रूव मतलब समझे कैसे इस चीज को और भी कि सच में ये गुडविल था। अब देखो, अगर मैंने निकाल ही लिया है कि 19,000 गुडविल है, अब मुझे एक चीज बोलो, तो सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना होना चाहिए? अगर वो लोग गुडविल को ना छुपा के गुडविल को क्लियरली बोल देते कि लाना है, तो फिर अगर 19,000 गुडविल है इनके बिजनेस में, तो वो सी को कितना गुडविल लाने के लिए बोलते हैं? नॉर्मली जितना प्रॉफिट शेयर होता है उतना गुडविल लाना पड़ता है, तो फिर कितना हो जाएगा? 4750 তাহলে 1/4 করলে। हाँ,
4750 गुडविल लाने के लिए बोलते, ठीक है। तो इसका मतलब कैपिटल के लिए सिर्फ कितना लाने के लिए बोलते, तो इन्होंने तो 18,000 इंक्लूडिंग गुडविल बोल रखा है, बट वो क्लियरली बता नहीं रहे हैं। तो 18,000 में अगर 4750 ये मेरा गुडविल का अमाउंट है, तो सिर्फ कैपिटल फिर कितना हो रहा है? 13,250। 13,250, और ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए बोलो? 18,000। 18,000। ठीक है। अब देखो, अब अगर 13,250 को कैपिटल के लिए मांगना चाहिए, तब तुम लोग एक चीज देख सकते हो कि इनका कैपिटल जो है वही हो जाएगा जो एक्चुअली होना चाहिए। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं, अगर 13,250 ये लोग बोलते ना कि कैपिटल के लिए लाओ, तो बात सही होता। इंटू 4 करो तो टोटल कैपिटल कितना आता अगर इसका कैपिटल को बेस मानते तो? 53,000। और देखो एक्चुअली भी कितना आ रहा है, आना कितना चाहिए? 53। समझ में आया है ना? कि अगर इनके क्योंकि एक्चुअली इतना हो रहा है ना, तो इनके कैपिटल को बेस मानते तो 53,000 आता। मतलब बात ये है, समझने वाला बात जो है वो ये है कि एक्चुअली इनका गुडविल है 19,000, जिसका शेयर है 4750, जो ये छुपा रहे हैं और बोल रहे हैं कि 18,000 लेके आओ, ठीक है। तो एक्चुअली ये ज्यादा मांग रहे हैं। अब ये एक गुडविल है, इस क्वेश्चन में हिडन गुडविल है, वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि इनको तो फिर इनका टोटल कैपिटल 72 होना चाहिए, जबकि इनका टोटल कैपिटल 53 हो रहा है। इसका मतलब बाकी पार्टनर का टोटल कैपिटल जो होना चाहिए उससे कम है। तो कम तो कोई देगा नहीं, तो एक्चुअली कम इसीलिए है क्योंकि इनसे ज्यादा मांगा गया है, ठीक है। अब इनसे ज्यादा क्यों मांगा गया है? क्योंकि ये देखने में तो कैपिटल है, बट है एक्चुअली कैपिटल और गुडविल। बोलो। हाँ मैम। समझ में आया? बोलो। हाँ हाँ मैम। मैम। ठीक है, ये हो गया इम्प्लाइड और हिडन गुडविल। अच्छा, अब देखो नीड फॉर वैल्यूएशन, ये सब तो मैंने समझा दिया है, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज का दिया हुआ है, वो देख लो। तो यहाँ पर बोला है कि निगम एंड धमेजा आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो निगम और धमेजा जो है पार्टनरशिप में प्रॉफिट जो है इक्वली शेयर करते। दे एग्री टू टेक घोष एज 1/3 पार्टनर। नाउ 1/3 शेयर ऑफ घोष में कम आउट ऑफ सैक्रिफाइस बाय मेड। अच्छा देखो ये क्या समझा रहा है। देखो यहाँ पर दो पार्टनर थे पहले से, निगम और धमेजा, ठीक है, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इक्वली। इक्वली मतलब हाफ और हाफ। तो इन्होंने क्या किया, घोष को लिया है 1/3 पार्टनर के लिए। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करने क्या बोला है पता है, कि फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, ये कुछ कैलकुलेट करने के लिए हमें दिया हुआ है, ठीक है। देखो एक हम समझा देते हैं कैसे करके होगा ये वाला एग्जाम्पल। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, कैसे करके निकालोगे? तो देखो यहाँ पर इन्होंने घोष को कितने के लिए लिया है? 1/3, ठीक है। तो 1/3। घोष को 1/3, ठीक है। तो निगम और धमेजा का घोष के एडमिशन के बाद कितना प्रॉफिट शेयरिंग होगा, ये हमें नहीं बताया कि आफ्टर घोष घोषेस एडमिशन निगम और धमेजा कैसे अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो हम लोग कैसे वो कैलकुलेट कर सकते हैं? तो देखो ऐसे कर सकते हैं, लेट टोटल प्रॉफिट बी 1, ठीक है। तो आफ्टर जीज एडमिशन प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1 - 1/3, 2/3। 2/3। अब ये 2/3 प्रॉफिट किसको बिलोंग कर रहा है? क्योंकि 1/3 तो जी को चला এ गया। না টি মানে ওই ए প্রথম नॉट, দুজনে। हाँ,
A नॉट D। अब ये 2/3 तो इन दोनों का मिला के है, तो इन दोनों को 2/3 में से किसको कितना मिलेगा। तो जब क्वेश्चन इस बात पे साइलेंट है कि G के बाद इन दोनों को कैसे करके मिलेगा, तो जैसे पहले मिलता था वैसे ही मिलेगा। तो कैसे करके मिलेगा, 2/3 का 1/2 और 2/3 का 1/2, मतलब पहले आधा आधा मिलता था, तो अभी भी पहले पूरा का आधा आधा मिलता था, अब बचे हुए का भी आधा आधा ही मिलेगा। ठीक है, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ रहेगा तो कितना हो रहा है, 1/3 और 1/3, हाँ मैम। 1/3 और 1/3। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी हमें निकालने के लिए बोला है, वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देख लो पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया, ये देखो 1/3 1/3 1/3। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 1:1:1, इसका मतलब सैक्रिफाइस, तो किसने सैक्रिफाइस किया है, किसने गेन किया है, कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो पहले निगम का था 1/2, 1/2 मतलब 50% होता है, 1/3 मतलब 33.33 होता है, तो इसी से पता चल रहा है इनका सैक्रिफाइस हुआ है। वैसे भी नॉर्मल बात है, देखो पहले पूरे प्रॉफिट को आधा आधा बांटते थे, अब बस 2/3 को आधा आधा बांटेंगे, तो पूरा मतलब 1 होता है, 1 बड़ा होता है कंपेयर टू 2/3। ठीक है, तो 2/3 का हिस्सा मिलेगा तो ऑब्वियसली कम मिलेगा, बाकी फॉर्मूला होता है, बट हम फॉर्मूले में नहीं जा रहे, हम ऐसे करके माइनस करके देख सकते हैं। तो ऐसे करने से ये आ गया 6, तो ये हो गया 3 - 2 यानी 1/6। ठीक है, तो 1/6 आ गया, तो इसका मतलब इनका सैक्रिफाइस कितना है, 1/6। ठीक है, 1/6। अब ये सैक्रिफाइस ही है, कैसे पता करोगे, देखो हाफ, हाफ जो है ये 50%, तो ये ज्यादा है, ये बड़ा है डेटा, ये छोटा है। तो आंसर अगर मेरा पॉजिटिव आए तो इसका मतलब ये आगे वाला बड़ा है, बड़ा है तो इसका मतलब ये मेरा पॉजिटिव आंसर दे रहा है, तो इसका मतलब पहले से कम मिल रहा है अभी, तो इसका मतलब ये सैक्रिफाइस हो गया। ठीक है, बिना फॉर्मूले के भी ऐसे ही नॉर्मल माइनस प्लस करके भी समझ सकते हो। और इनका गेन हो गया, पहले 0 था अब 1/3, तो ये हो गया 1/3 गेन। बोलो समझ में आ गया। हाँ मैम। ठीक है, यहाँ पर देखो वही बोला था, सैक्रिफाइस गेन यही बोला था। अच्छा, अब बोला है बट इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ निगम एंड धमेजा एंड घोष बिकम 4:2:3 देन प्रॉफिट सैक्रिफाइस। अच्छा, अब बोल रहा है कि अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में मुझे दे दिया है 4:2:3, तो ओल्ड कितना था। अब देखो एग्जाम्पल फिर से थोड़ा चेंज हो रहा है, निगम धमेजा और घोष, तो ओल्ड क्या था, ओल्ड था हाफ और हाफ। ठीक है, न्यू रेशियो क्वेश्चन में खुद बता दिया है 4:2:3, तो मतलब कितना हो जाएगा, 4/9, 2/9, 3/9, 3/9 मतलब 1/3 ही होता है। ठीक है, जैसा ये ऊपर बोला हुआ था, तो सैक्रिफाइस, तो ऐसे ही देख के बोल सकते हो सैक्रिफाइस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, निगम का हो रहा है, देखो 50% मिलता था, अब 4/9 मिल रहा है, कितना होगा सैक्रिफाइस, 1/18। तो सैक्रिफाइस 1:5, बोलो ये भी समझ में आ गया होगा। हाँ मैम। अच्छा, अब बोल रहा है इफ घोष पेज गुडविल ऑफ 24,000 देन इन द फर्स्ट केस निगम एंड धमेजा शुड शेयर इट इक्वली बट इन सेकेंड केस। अच्छा, अब देखो, अब इनको घोष तो इनकमिंग पार्टनर है, घोष को गुडविल लाने बोला है, गुडविल है इनके बिजनेस में, बोला है गुडविल के लिए 24,000 रुपए लेके आओ। ठीक है, तो ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट कौन करेंगे, निगम और धमेजा, उसका रीजन भी बताया था, क्योंकि गुडविल जनरेट कौन किया है, निगम और धमेजा, है ना। ये तो नया नया आ रहा है, एडमिशन ले रहा है, और इसको बेनिफिट मिल जाएगा गुडविल की वजह से, एक्स्ट्रा प्रॉफिट का। तो इस वजह से यहाँ पर जो है कि ये गुडविल का जो भी पैसा लेके आएंगे वो निगम और धमेजा अपने अंदर शेयर करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ये आने की वजह से जितना ये सैक्रिफाइस करेंगे उतने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो पहले केस में आंसर क्या होगा, तो देखो गुडविल का शेयर जो लाया जा रहा है वो कैसे एंट्री होगा, फिर एंट्री बता सकते हो, तो इन एक्चुअली जो शेयरिंग पैसा आएगा वो निगम और धमेजा अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जो लेंगे वो अपने कैपिटल के थ्रू से लेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप में सारा चीज कैपिटल के थ्रू से होता है, तो निगम और धमेजा का कैपिटल में अमाउंट बढ़ेगा। ठीक है, टू एन्स कैपिटल टू डीज कैपिटल। ठीक है, और
घोष के कैपिटल से पैसा जाएगा तो जीज कैपिटल, तो कितना हो जाएगा, ये लेके आ रहे 24,000 और डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसमें 1:1, तो कितना हो जाएगा, मैम 12 12,000 और 12,000। ठीक है, तो देखो जीज कैपिटल और ये हो गया, यहाँ लिखा नहीं है, चलो यहाँ पर जस्ट ऐसे ही बताया है कि निगम एंड धमेजा शुड शेयर इट इक्वली, बट इन सेकंड केस में क्या हो जाएगा, जीज कैपिटल অ্যাকাউন্ট ম্যাম কিন্তু স্যাক্রিফাইসিং রেশিওটা তো 1:5 ছিল না? ওটা পরেরটা, দুটো করলাম না। আচ্ছা, এটা আগেরটা। হুম, দুটো কেস করলাম আমরা। कितना हो रहा है 24,000, इसको 1:5 में डिस्ट्रीब्यूट करो। ম্যাম 4,000 আর 20,000। 4,000 और 20,000, अच्छा। ओ अच्छा, एक चीज यहाँ पर जो है मेरा थोड़ा सा पढ़ने में गलती हुआ, इसीलिए आंसर नहीं मैच हुआ। इफ घोष पेज गुडविल ऑफ 24,000, अगर यहाँ पर एक्चुअली इन्होंने क्या किया है ना, देखो एक्चुअली इन्होंने क्या है कि 4,000, हाँ 4,000 एंड 20,000, ठीक है। अच्छा फिर टेक अनदर एग्जाम्पल, अच्छा ये दूसरे एग्जाम्पल का है, ठीक है, हमारा आंसर ठीक है। टेक अनदर एग्जाम्पल, निगम एंड धमेजा आर इक्वल पार्टनर, दे एग्री टू टेक घोष एज 1/3, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2:3, निगम एंड धमेजा एग्री 27,000 एज वैल्यू ऑफ गुडविल। अब ये और इसमें लैंग्वेज में फर्क है, इसमें बोला है घोष पेज गुडविल ऑफ 24,000, मतलब घोष ने गुडविल के लिए 24,000 रुपए दिए, तो 24,000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ एक बार इक्वली, पहले वाले केस के लिए, दूसरे में 1:5। लेकिन यहां पर बोल रहा है कि निगम एंड धमेजा एग्रीड 27,000 एज वैल्यू ऑफ गुडविल, तो निगम एंड धमेजा बोल रहे हैं कि हमारे बिजनेस का गुडविल ही है 27,000, तो फिर घोष को कितना गुडविल का शेयर लाना पड़ेगा। और यहाँ पर बोला था घोष को लाने बोला है 24,000, तभी वो लेके आ रहे, यहाँ पर बोला हमारा गुडविल ही है 27,000, अगर ऐसे बोला हुआ है तो ম্যাম फिर 9,000 আনতে হবে। ওকে। हाँ, तो फिर घोष का शेयर हो जाएगा टोटल गुडविल जो कि 27,000 है उसका 1/3, ठीक है। देन एंट्री क्या हो जाएगा, जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल टू डीज कैपिटल, तो कितना हो जाएगा 9,000 इंटू, अब अगर इक्वल वाले से करोगे, इक्वल वाला रेशियो से तो 4,500 4,500, और अगर 1:5 से करोगे तो 1/6 और 5/6, तो हम 1:5 वाला ही कर दे रहे क्योंकि उसी के बेसिस पे वो एग्जाम्पल दिया गया है। कितना आ रहा है, ম্যাম 1,500 আর 7,500। ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ हमें सीखने को क्या मिला, एक तो कैसे करके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलता है वो थोड़ा सा हम लोगों ने देखा, दूसरा ये देखा कि अगर बोला कि गुडविल के लिए 24,000 लाया है तो इसका मतलब क्या होता है, जब निगम धमेजा ने बोला हमारा गुडविल ही 27,000 है तो ट्रीटमेंट क्या होता है, बोलो ये दोनों फर्क समझ में आया। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया। হ্যাঁ ম্যাম। क्लियर है सौबर। हाँ मैम। अब यहाँ पर देखो बोल्ड में क्या लिखा हुआ है, बोल्ड करके, as per the accounting standard it is not recommended to raise goodwill account but to show the adjustment of goodwill through partners capital account। देखो गुडविल रेज नहीं कर सकते, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था जब हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट किए थे कि एज 26 हमें बोल रहा है कि आप परचेज गुडविल दिखा सकते हो बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं दिखा सकते, तो निगम धमेजा का तो ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, तो ये हम लोग, तो उनको अलाउड नहीं है कि हम 27,000 का गुडविल दिखा दे
या फिर हम 24,000 जो मांग रहे हैं तो मेरा टोटल गुडविल कितना है उसके हिसाब से हम कुछ गुडविल दिखा दें, ये इनको अलाउड नहीं है क्योंकि ये इनका सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, तो गुडविल को दिखा नहीं सकते। बट गुडविल का जो शेयर मांगेंगे वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू से उसका एडजस्टमेंट दिखा सकते हैं, तो गुडविल के शेयर को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में अपने कैपिटल अकाउंट के थ्रू से ये शो कर सकते हैं। वही चीज हम लोगों ने किया, वही यहाँ पर बोला है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखना है हमें, किस तरीके से इनकमिंग पार्टनर गुडविल ला सकता है, क्या उसको गुडविल के लिए हमेशा कैश ही लाना पड़ेगा या फिर कुछ और ट्रीटमेंट भी हो सकता है, वो हम लोग देखेंगे। तो लिखो, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, केस 1, न्यू पार्टनर ब्रिंग his share of goodwill in cash and goodwill retain in बिजनेस। ठीक है, ये पहला केस कि अगर पार्टनर एडमिशन ले रहा है और बिजनेस में गुडविल है तो इनकमिंग पार्टनर को अगर गुडविल का शेयर लाने बोला है तो बोल रहा है न्यू पार्टनर कैसे ला सकता है, शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड गुडविल रिटेन इन बिजनेस, बोल रहा है कि कैश के थ्रू से ला सकता है। तब एंट्री क्या होता है, तो जब कैश के थ्रू से गुडविल लाएगा तो सबसे पहला एंट्री होगा, ये पैसा ला रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो कैपिटल आने से जैसे कैश टू कैपिटल, बैंक टू कैपिटल, वैसे बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगा, टू प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकेंड एंट्री क्या होगा, मैम गेनिंग पार्टनर नहीं, हाँ लिखेंगे वो वाला, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू sacrificing partners कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब वो गुडविल का पैसा पार्टनर सैक्रिफाइसिंग जो पार्टनर होंगे उनके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, अगर कैश में लाया गया और गुडविल को बिजनेस में रख देना है। ठीक है, फिर केस 2, न्यू पार्टनर brings his share of goodwill in cash and goodwill is withdrawn। तो कैसे होगा, तो पहले कैश में ला रहे तो वही एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ম্যাম ফার্স্ট কেসটাই কি তাহলে যারা গেইন করছিল তাদের মধ্যে দেওয়া হবে না, বিজনেসেই থাকবে ওটা? না, গেন তো কেউ করছে না, তো যখন অ্যাডমিশন হয় তখন স্যাক্রিফাইস হয়, তবেই তো গুডউইলের শেয়ারটা আনতে বলে। স্যাক্রিফাইস হচ্ছে না, আগে যে প্রফিটটা দুটো মানুষ নিচ্ছিল সেটা যদি এখন 3 জন মিলে ভাগ করে তাহলে স্যাক্রিফাইস হবে না আগের লোকেদের।
গেন তো হ্যাঁ ম্যাম। রিটায়ারমেন্টে হবে, হ্যাঁ না? ও আচ্ছা 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 ম্যাম, মানে যে আনছে তারটা স্যাক্রিফাইসিংটা ওরা নিয়ে নেবে, ওটা হলো এটা। হ্যাঁ, স্যাক্রিফাইসিং রেশিওতে স্যাক্রিফাইসিং পার্টনাররা নেবে, এক্ষুনি আমরা এটাই করলাম। তো জিস আপনারা নিয়ে ক্যাপিটাল, নেবে। হ্যাঁ জিস হ্যাঁ ক্যাপিটাল টু বুঝেছি। এনস ক্যাপিটাল টু ডিস ক্যাপিটাল। কিন্তু এখানে ব্যাংকের এন্ট্রি এই জন্য হয়নি কারণ ক্যাশে এনেছে এই কথাটা বলেনি, ওটা এক্সাম্পল যেরকম ছিল আমি করে দিয়েছি, ঠিক আছে? তো এখানে মানে যেমন এখানে যদি দেখো নেট এন্ট্রিটা ব্যাংক টু স্যাক্রিফাইসিং পার্টনার হচ্ছে, কিন্তু এখানে হচ্ছে ব্যাংক না হয়ে জিস ক্যাপিটাল টু এন টু ডি হচ্ছে। এখানে জিস ক্যাপিটাল হলো কিন্তু এখানে নেট এন্ট্রি ব্যাংক কেন হচ্ছে, ওগুলো আলাদা আলাদা কেসের জন্য। তো এইখানে যেহেতু কিছু বলেনি, কিছু না বললে ऑलवेज कैपिटल थ्रू से হচ্ছে, এটা আমাকে মেনে चलते হবে। जब कुछ नहीं बोलेगा तो ऑलवेज कैपिटल के थ्रू से सारा एंट्री होगा, ठीक है? अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दिया कि हाँ कैश में ला रहा है, तब हम लोग ये वाला एंट्री करते हैं, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर इस क्वेश्चन में मैं बोल देता कि घोष कैश लेके आ रहा है, तो फिर हम लोग बोलते बैंक टू एन्स कैपिटल टू डीस कैपिटल, इस तरीके से बोल सकते थे, ठीक है? तो वही फर्क हो जाता है। तो वो हम लोग देखेंगे, सारे केसेस अभी बनेंगे तो हम लोग देखेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर मतलब रिटेन इन बिजनेस में, बिजनेस का मतलब होता है जो पैसा मिला ना सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, वो पैसा वो लोग बिजनेस में ही रख रहे हैं, विथड्रॉल नहीं कर रहे हैं, मतलब विथड्रॉ करके घर नहीं लेके जा रहे हैं, जैसे कि सेकंड वाले केस में हो रहा है। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है? अब प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और थर्ड नंबर में हो जाएगा, अब ये लोग अपना पैसा लेके चले जाएंगे, विथड्रॉल कर लेंगे, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पैसा निकाल लेंगे तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है? पैसा आने से कैपिटल क्रेडिट होता है, पैसा जाने से कैपिटल डेबिट होगा। तो मान लो इनको जो भी पैसा मिला ये वापस विथड्रॉ कर रहे हैं, तो जैसे पैसा मिलने से बैंक डेबिट होता है, पैसा विथड्रॉल करने से क्या हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है? तो विथड्रॉल का मतलब ये हो गया कि जो पैसा एज ए प्रीमियम उन्होंने लिया, वो पैसा जो है गुडविल के इस प्रीमियम के लिए, वो पैसा वो लोग विथड्रॉल कर लिया, और अगर बिजनेस में रख देंगे तो थर्ड नंबर वाला एंट्री नहीं होगा। केस 3, न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अगर कैश में नहीं ला पा रहा है नया पार्टनर गुडविल का शेयर, तो फिर क्या एंट्री होता है, तो उसके कैपिटल अकाउंट के थ्रू से होता है, मतलब न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है? ये वाला एंट्री हम लोगों ने निगम धमेजा वाले में किया। देखो, न्यू पार्टनर घोष, घोषेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू निगम टू धमेजा, क्योंकि जब गुडविल को कैश में नहीं ला पा रहा है, कैश में ला रहा है कि नहीं हमें कैसे पता चलेगा, अगर क्वेश्चन हमें स्पेसिफिकली बता रहा है कैश में ला रहा है तो ही मानो, अदरवाइज जो है हमेशा ये केस 3 मान के हमें चलना पड़ता है, ठीक है? अच्छा, और केस 4 क्या हो जाएगा, इफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर। अगर प्राइवेटली पे हो रहा है, ठीक है, मतलब शो नहीं करना है, तो फिर अगर शो नहीं करना है बिजनेस में तो क्या एंट्री होगा, कुछ भी नहीं, देन नो एंट्री। जब मुझे दिखाना ही नहीं है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तभी तो मैंने प्राइवेटली लिया है, तो अगर मुझे दिखाना ही नहीं है तो फिर जो है कि एंट्री किस बात का, इसीलिए इसमें नो एंट्री हो जाएगा, ठीक है?
अब देखते हैं। अब इसमें देखो और एक एक्स्ट्रा एंट्री भी हो सकता है, वो भी हम बता देते हैं। जैसे देखो ये तो मैंने किया ना, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और एक तरीके से भी हम लोग इस चीज को कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम दिखाते हैं, देखो जैसे इनकमिंग पार्टनर पैसा ला रहा है, ठीक है, तो बैंक टू न्यू पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, पहले जो पैसा ला रहा है वो अपने कैपिटल के थ्रू से ही लाएगा। जैसे मान लो घोष का था तो बैंक टू घोषिस कैपिटल, अगर वो पैसा कैश में ला रहा है, फिर हो जाएगा ये देखो, फिर हो जाएगा ऐसे कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर इसको प्रीमियम फॉर गुडविल में ट्रांसफर करो। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल मतलब एक एक्स्ट्रा लाइन। फिर थर्ड वाला क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। बेसिकली सेम चीज है, बस एक एक्स्ट्रा एंट्री और हो गया। तो ये न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल कैंसिल आउट होने से बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल ही हो रहा है। लेकिन इसमें एक्चुअली 3 एंट्री होता है कि पहले पैसा लाया, मान लो अगर कैश लेके आ रहा है इनकमिंग पार्टनर, तो वो अपने कैपिटल में ही उसे दिखाता है कि मैंने पैसा लाया, तो कैश टू कैपिटल की तरह। तो बैंक टू, मान लो सी नया पार्टनर है तो बैंक टू सीज कैपिटल। अब सी का वो पैसा कैपिटल में तो रहेगा नहीं उसके पास, क्योंकि वो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लाया है। तो सीज अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री एक्चुअली होता है, जिसको ये 2 एंट्री में कर सकते हो। या फिर अगर देखोगे तो बुक में तो काट छाट के बैंक टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल इस तरीके से डायरेक्ट लिख दिया होगा। ठीक है, ये फॉर गुडविल आता है तो उसमें हम लोग ये 2 स्टेप में और एक स्टेप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों को काट देने से तो ये हो रहा है ना बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बट उसके बदले हम लोग ये एंट्री कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। ये हो गया डिटेल्स में। ठीक है, तो इसमें भी ये चीज एप्लीकेबल होगा, ये जो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, इसमें भी, इसमें पहले पार्टनर का बैंक टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी एक तरीके से किया जा सकता है, और अगर जब सीख जाओगे तो शॉर्टकट में भी कर सकते हो। अब जैसे ये वाला एग्जाम्पल 1, ठीक है, यही से दिखा देते हैं। बोल रहा है कि ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। दे वांट टू एडमिट डी इनटू पार्टनरशिप विथ 1/5 शेयर। ठीक है, 1/5 शेयर के लिए वो डी को एडमिट करना चाहते। डी ब्रिंग्स 30,000 एज कैपिटल एंड 10,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब ही होता है कि कैश लेके आना। प्रीमियम फॉर गुडविल इस लैंग्वेज का मतलब ही होता है कैश लेके आना। ठीक है, तो फिर एंट्री क्या होगा बोलो, अगर पार्टनर कैश लेके आ रहा है तो एंट्री क्या होगा इसमें। एग्जाम्पल 1, बैंक टू प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। हाँ तो पहले होगा बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो जाएगा, তো অমনি তো হচ্ছে মুখে 10,000। এক গাদা পান ভরে করে যাচ্ছে 10,000 हो जाएगा। और ये कैपिटल भी तो ला रहे हैं, तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक टू टू कैपिटल है मैम, टू बैंक अकाउंट और डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हाँ सीज कैपिटल, नहीं डीज कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल कितना हो जाएगा 30,000। ठीक है, और ये हो गया पहले कैपिटल इंट्रोडक्शन का एंट्री। ये हो गया बीइंग, देखो हम पूरा लिख के दिखा दे रहे हैं, एक बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब इसको नीचे लिख दे, इसके नीचे नीचे सेकंड वाला, बैंक अकाउंट डेबिट टू, फिर से देखो डीज कैपिटल लिखेंगे, हम पूरा लिख के दिखाएंगे, जो मैंने 3 स्टेप में बोला ना वो पूरा लिख के दिखा रहे हैं, और इसका शॉर्टकट यहाँ किया हुआ है वो दिखा देते, क्योंकि यहाँ तो लिखा हुआ नहीं है उस तरीके से, इसीलिए हम लिख दे रहे हैं। बैंक टू डीज कैपिटल बीइंग शेयर ऑफ गुडविल, ये शेयर ऑफ गुडविल का है। ठीक है, फिर इसके बाद डीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर में ম্যাম 2 নম্বরে আপনি ব্যাংক টু ডিস ক্যাপিটাল 10,000 কেন লিখেছেন? দুটো এনেছে না, একটা 10,000 প্রিমিয়াম ফর গুডউইল আর 30,000 ক্যাপিটাল।
তো ম্যাম ওটা তো প্রিমিয়াম ফর গুডউইলে যাবে, যেটা 3 দিয়েছেন, আর 2 তো ক্যাপিটালে 10,000 লিখেছেন। হ্যাঁ মানে এটাকে দুটো স্টেপে লেখা যায়, এক্ষুনি বললাম না, এই যে ও আচ্ছা, ব্যাংক, হ্যাঁ ম্যাম বুঝেছি, আচ্ছা হ্যাঁ। ওইটার জন্য ডিটেলসটা লিখছে ওই জন্য। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? ए बी सी का 2:1 था, डी 1/5 के लिए आ गया, तो कितना सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो निकालना पड़ेगा, 2:1। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं ए बी सी डी, 2:1 कितना आ जाएगा? 5, 2/5, 2/5, 1/5। ये ओल्ड, ठीक है। न्यू, न्यू रेशियो में जो डी है उसको कितने के लिए लिया गया है? 1/5। ठीक है, डी को 1/5 के लिए लिया गया है। अच्छा, तो बचा कितना रिमेनिंग? 4/5 मैम। हाँ, रिमेनिंग हो गया 1 - 1/5 यानी 4/5। ये 4/5 तीनों को जाएगा, ए बी सी को कैसे जाएगा कुछ नहीं बोला है, तो जैसे पहले जाता था वैसे ही 4/5 इंटू 2/5, 2/5 इंटू 4/5 इंटू फिर से 2/5 और 4/5 इंटू 1/5, 1/5। 8/25, 8/25, 8/25, 4/25। ম্যাম 2:2:1 ही হচ্ছে। हाँ, 2:2:1 ही होगा, क्योंकि देखो सेम शेयरिंग सेम है ना, तो इसीलिए उतना ही होगा, बस क्वांटिटी कम हो गया, बट शेयरिंग पैटर्न तो सेम है, तो 2:2:1 ही रहेगा, लेकिन वो तीनों का, लेकिन चारों का जब मिलाओगे तब चेंज हो जाएगा। अब सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे, तो पहले 2/5 मिलता था, अब आउट ऑफ 25 8 मिलता है, तो 25, 10 और ये हो गया 8, 2/25, तो कितना सैक्रिफाइस हो गया? ये सैक्रिफाइस ही है, क्योंकि 2/5 ज्यादा है, तभी तो आंसर मेरा पॉजिटिव। और 1/5 माइनस 4/25, 1/25, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 2:2:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 2:2:1। इसका तो गेन है, पहले 0 था, 1/5 मिल रहा है, तो इसका 1/5 गेन है। ठीक है, तो गुडविल कैसे शेयर होता है? 2:2:1 में शेयर हो जाएगा, तो 2:2:1 में 10,000 को डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड, मतलब 4,000, 4,000, 2,000। 2 A's कैपिटल, 2 B's कैपिटल, 2 C's कैपिटल। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल 2 A's कैपिटल, 2 B's कैपिटल, 2 C's कैपिटल। ठीक है, ये हो गया। अब अगर इसका नेट एंट्री निकालो तो क्या निकल के आएगा पता है? देखो, बैंक अकाउंट डेबिट और डीज कैपिटल मिला के कितना हो जाएगा? 30 और 10 मिला के 40। 40,000। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल मिला के, ये देखो, ये दोनों को अगर कंबाइन कर दोगे, ये दोनों को अगर मिला दोगे तो ऐसे आएगा, बैंक टू डीज कैपिटल 40,000। ठीक है, क्योंकि जो नेट एंट्री लिखा हुआ है वो समझाने के लिए हम बोल रहे हैं। फिर हो रहा है डीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल कैंसिल हो गया, तो ये दोनों को मिला के क्या लिख सकते हो? डीज कैपिटल टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल। बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं इसे? प्रीमियम फॉर गुडविल कैंसिल। अब देखो क्या लिखा हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट देखो 40,000 लिखा हुआ है। अच्छा, डीज कैपिटल, अब ये दोनों को कंबाइन कर दिया, ये दोनों को कंबाइन करने से क्या आएगा? डीज कैपिटल 40,000 क्रेडिट और डीज कैपिटल 10,000 डेबिट, तो दोनों मिला के डीज कैपिटल क्रेडिट कितना आएगा? ম্যাম কি বললেন আমি বুঝলাম না, আরেকবার একটু বলেন। এইটা দুটো কম্বাইন করে দিয়েছে ওরা, ওরা তো নেট কম্বাইন করে করেছে না এন্ট্রি, তাহলে এই দুটো কম্বাইন করলে কি আসবে? ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডেবিট 40,000, ঠিক है,
हाँ टू मैम, टू हाँ एस मैम। कैपिटल 4,000, टू बीस कैपिटल 4,000, टू सीस कैपिटल তাহলে ম্যাম 2,000। 30,000 সিস ক্যাপিটাল ডিস ক্যাপিটালে যাবে। डी में 30 आएगा ना, ये दोनों को 40 और 10 को अगर सेट करोगे, सेट ऑफ करोगे तो क्या आ जाएगा? 30,000। 30,000 क्या आ जाएगा? क्रेडिट आ जाएगा, क्योंकि डिस क्रेडिट, कैपिटल। हाँ क्रेडिट आएगा ना, हाँ हाँ डीस मैम। कैपिटल आएगा, क्रेडिट आएगा, क्योंकि क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है। तो अब देखो इन्होंने पूरा एकदम नेट करके दे दिया, इसीलिए मैंने उसको समझाया कि कैसे करके दिया है। तो एक्चुअली जो डी है उसने टोटल 30 और 10 40,000 लाया, इस वजह से एंट्री किया 40,000, लेकिन उसमें से 10,000 तो पार्टनर लोगों ने अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया क्योंकि वो गुडविल का था, ठीक है। तो एक्चुअली ये डी का फिर 30 क्यों दिख रहा है पता है? क्योंकि उसने 40 लाया, उसके पास से 10 ले लिया गया, जिसका एंट्री हम यहाँ पर करके दिखाए हैं तुम लोग को कि वो देखो वो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल, उसने ये देखो ये 30 लाया, 10 लाया, 40 लाया और उससे 10 ले लिया गया बिकॉज ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। ये इसके वजह से बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 और टू डीज कैपिटल 30,000 हुआ है। बोलो ये बात समझ में आया? हाँ मैम। वही हम समझाना चाह रहे थे, क्योंकि यहाँ पर नेट करके दे रखा है। अच्छा अब देखो एग्जाम्पल 2, A and B are equal partners. They wanted to take C as third partner for 1/3 share, and for this purpose, goodwill was valued at 1,20,000. The journal entry for adjusting of value of goodwill through partners capital account will be. तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के थ्रू से हमें एडजस्ट करने बोला है, तो क्या एंट्री होगा हम यहाँ से दिखा दे। देखो तुम लोग पहले बताओ क्या होगा। यहाँ पर देखो ए और बी इक्वल पार्टनर है, ठीक है, ए और बी इक्वल पार्टनर है, मतलब 1:1। सी को वो लोग लेना चाहते हैं थर्ड पार्टनर फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, और उसके लिए इनका गुडविल का इन्होंने वैल्यूएशन किया है 1,20,000। तो मुझे बोलो कि बोल रहा है कि एडजस्टमेंट करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू से, मतलब कैश वैश नहीं ला रहा है। तो सी को कितना शेयर ऑफ गुडविल लाना पड़ेगा? मैम 40,000 हाँ 1,20,000 का 1/3। 1/3 मतलब 40,000। और ये 40,000 कौन ले लेगा? ए और बी। कैसे लेगा? अपने पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? तो अब देखो अब और एक चीज बताते हैं कि जब ये नहीं बताया जाता है कि इनकमिंग पार्टनर आने के बाद जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो अपना प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, अगर वो नहीं बताया जाता है तो वो प्रॉफिट वैसे ही शेयर करेंगे जैसे पहले करते थे, उसी हिसाब से। देखो अभी बता रहे थे ना तुम लोग कि यहाँ पर आंसर वही तो घूम फिर के आ गया 2:2:1 ना, कितना बता रहे थे ना, ये देखो 2:2 ये वाला 8:8:4 का मतलब 2:2:1 ही हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो रेशियो तो सेम ही रह रहा है। तो ऐसे केस में अगर देखा जाए तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी वही रहता है जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। बात समझ में आया? मतलब हम इस पॉइंट को यहाँ पर लिखवा देंगे, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन that how existing partner share profit after new partners, new partner admission, then old प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा हमेशा, ठीक है। लेकिन ये तब होगा अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि नए पार्टनर एडमिशन होने के बाद पुराने पार्टनर कैसे अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे पहले शेयर करते थे वैसे ही अब शेयरिंग करवा देते हैं। पहले 2:5 अभी 1:5, तो वही हम लोगों ने कर दिया। इस वजह से जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला जाता है तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू ऑलवेज सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। तो इसके ऐसे केसेस में हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग इसी से समझ लेंगे कि क्या होगा।
तो अगर ये मेरा बात समझ में आए तो मुझे एक चीज बोलो कि अगर पहले इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 रहा और सी का एडमिशन के बाद कैसे ये लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे इस बारे में क्वेश्चन ने कुछ बताया नहीं है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा ए और बी का? 1:1 मैम। 1:1 ही रहेगा, ठीक है। तो 1:1 अगर हो रहा है तो 40,000 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट होने से कितना हो जाएगा? 20,000। ठीक है, अब एंट्री क्या हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल के थ्रू से करना है तो क्या हो जाएगा? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 20 फीस, तो ये 20 और यहाँ 40। ठीक है, तो ये एंट्री हो गया 40 20 20। ठीक है, 40 20 20 हो गया, ये एंट्री हो जाएगा। हाँ मैम। अब ये अगर चाहो तो तुम लोग करके देखना, सैक्रिफाइसिंग 1:1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि उसका रीजन बस इतना ही है, मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो ये लोग देखो जैसे शेयर करते थे वैसे ही कर रहे हैं, बस कम अमाउंट में कर रहे हैं। तो कितना कम हो जा रहा है बोलो तो? उतना ही परसेंटेज से ही कम हो रहा है जितने परसेंटेज पे ये चीजों को गेन कर, मतलब ले रहे हैं। मतलब देखो 2/5 करके ही तो ले रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी कम है। मतलब 4/5 का 2/5 ले रहे हैं, इसके पहले 1 का 2/5 ले रहे थे, बस इतना ही फर्क है। लेकिन लेने का जो पोर्शन है वो सेम है, 250 है, इसी वजह से सैक्रिफाइस भी उतना ही निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल 20 20 और 40। ठीक है, यहाँ दिखा दिया। अब एग्जाम्पल 3 देखो, इसमें क्या बोला है? ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। ठीक है, ए बी इक्वल पार्टनर है। They wanted to admit C16 who brought 60,000 as goodwill. The new profit sharing ratio is 3:2:1. Profit sacrificing ratio is to be computed as follows. अच्छा, तो यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने बोला है। तो अगर क्वेश्चन में मुझे नया रेशियो कुछ दे देता है तो मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के देखना पड़ेगा। ठीक है, तब हम किसी तरीके से ये ऐसे सब करके नहीं बोल सकते हैं कि ये होगा। ये सिर्फ तब होता है जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहता, बट इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है तो हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के देख सकते हैं। तो ए बी इक्वल पार्टनर और सी को 1/6 के लिए लिया है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। तो कितना आंसर हो जाएगा? एग्जाम्पल 3, ए बी सी 1/2 1/2 और सी को कितने के लिए लिया गया है? 1/6 के लिए। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ दिया हुआ है 3:2:1, मतलब 3/6 2/6 और 1/6। तो सैक्रिफाइस कितना हो जाएगा? हाफ माइनस 3/6 का मतलब तो हाफ ही होता है, तो ए का कोई सैक्रिफाइस है? না ম্যাম, এটা আসছে না। जीरो आएगा, नहीं है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस सिर्फ कौन कर रहा है? बी कर रहा है। कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/6। तो एक्चुअली जो सैक्रिफाइस होता है ना जितना, उतना ही हमारे गेनिंग पार्टनर मतलब न्यू पार्टनर को मिलता है। तो ये देखो बी ने 1/6 सैक्रिफाइस किया जो सी को मिला। बोलो, बात समझ में आया? হ্যাঁ ম্যাম। और यहाँ भी अगर देखोगे, देखो इनका सैक्रिफाइस कितना था? 2/25 2/25 1/25। ये सबको ऐड करने से कितना आता है? 5/25 এটাও ম্যাম 5/25। 5/25 का मतलब ही 1/5। तो इन्होंने जो सैक्रिफाइस किया वही डी को मिला, मतलब अपने पास से हिस्सा दिया ना डी को, वही चीज। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो फिर कितना आ रहा है? तो अब ये रेशियो तो नहीं आ रहा है, सैक्रिफाइस बाई बी हो रहा है, दैट इज 1/6। रेशियो के लिए तो दो चीज चाहिए ना, दो नहीं है तो रेशियो नहीं निकल रहा है, तो फिर ओनली वन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, दैट इज 1/6 आंसर आ रहा है। ये देखो, তাহলে ম্যাম এই সব পয়সাটা নিয়ে নেবে। बी लेगा ना, जो सैक्रिफाइस करेगा वो लेगा। হ্যাঁ, ওইটা মানে ওই বি বলছি। हाँ, बी लेगा। तो फिर एंट्री क्या होगा? अब यहाँ पर देखो सी ने क्या लाया? गुडविल लाया है 60,000, तो एंट्री क्या हो जाएगा? तो इन्होंने यहाँ पर बोला है कि कैश अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, तो इन्होंने माना है कि कैश लेके आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ वैसे बोला है देखो 60,000 एज गुडविल, हु ब्रॉट 60,000 एज गुडविल, ऐसे बोला है। तो अगर 60,000 एज गुडविल का मतलब भी प्रीमियम फॉर गुडविल मानना है। देखो यहाँ पर किया है ना, कैश। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल बोलने से भी कैश, और एज गुडविल बोला है तो ये भी इन्होंने कैश मान के एंट्री कर रखा है। तो हम लोग भी कर लेते हैं, कैश टू सीज बीज कैपिटल, क्योंकि बी लेगा।
कितना लेगा पूरा का पूरा 60,000 का 60,000। ये पूरा ले लेगा, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर में देखो, ए बी सी आर इक्वल पार्टनर, दे डिसाइड टू टेक डी हु बॉट इन 36,000 एज गुडविल। तो ये भी कैश वाला ही एंट्री करना पड़ेगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2:2, ठीक है। तो फिर सैक्रिफाइस कितना होगा, तो पहले इक्वल थे अभी इतना हो गया, तो सैक्रिफाइस हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये देखो ए का सैक्रिफाइस पहले 1/3 मिलता था, अभी मिलेगा 3/2, 2 4, 4 और 6 10। तो सैक्रिफाइस कितना हो जाएगा 1/30, ठीक है। बी का सैक्रिफाइस कितना होगा, पहले मिलता था 1/3, अब मिलेगा 3/10, तो बी का भी कितना हो जाएगा 1/3। सी का कितना हो जाएगा, पहले था 2/1/3, अब कितना हो रहा है 2/10, तो कितना हो जाएगा 4/30। और डी का भी उतना ही हो जाएगा 4/30, ठीक है। तो अब इसका मतलब सैक्रिफाइस हो गया 1/30, 1/30, 4/30, 4/30। तो 36,000 ला रहा है, तो फिर ए को कितना मिलेगा इसमें से, 1/30 करने से कितना आ जाएगा 12,000। ए और बी को 12,000 करके मिलेगा, और सी और डी को कितना करके मिलेगा, ম্যাম 4,800 ম্যাম, ওটা 1,200 হবে। अच्छा 1200, 1200 হচ্ছে 36,000, হ্যাঁ হ্যাঁ 1200 হচ্ছে, 1200 और 4,800, ठीक है। चलो देख लेते हैं पहले कैलकुलेशन ठीक हुआ है कि नहीं। 6,000 6,000 है, मेरा गलत कैलकुलेशन हुआ है कि बी सी 1/30, 4/30, ठीक तो हुआ है। ओ डी को लिया है, अरे अरे मैंने डी का भी कैलकुलेशन कर दिया गलती से। अच्छा तो 1200, तो फिर इसका मतलब मेरा कैलकुलेशन में ठीक क्या करना पड़ेगा मुझे, ম্যাম শুধু ওটা বিয়েরটা ডি আসবে না তাহলে। ডিটা ঠিক করলেই হবে, তাহলে 1200 1200 4,800, 1200 1200 4,800, बट यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अच्छा रेशियो निकालना पड़ेगा, ये गलत हो जाता है। देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, तो सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ए बी और सी, रेशियो क्या है 1:1:4। 4, তার মানে 1/6 হবে हाँ আর 1/6 और 4/6, तो 24,000 और 6,000। तो दोनों दो पर्सन का 6,000, दो पार्टनर का, ए और बी का 6,000 और सी का 24,000। ए और बी का 6,000, सी का 24,000। एंट्री हो गया बैंक टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल, तो इनको ये पैसा मिल जाएगा। बोलो समझ में आ गया, थोड़ा सा मेरे से गलती हो गया यहाँ पर, कुछ नहीं, वो रेशियो नहीं लिखा और डी को कंसिडर कर लिया गलती से, इस वजह से। बाकी एग्जाम्पल समझ में आया। হ্যাঁ ম্যাম। हाँ चल मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ नंबर। अच्छा चलो क्वेश्चन आ गया है, अच्छा बात है। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है, बोल रहा है कि द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ येलो एंड ग्रीन एज एट 31st December 2022। ट्रेड पेबल, कैपिटल येलो ग्रीन, cash at bank, sundry asset. The partners shared profit and losses in the ratio 3:2. On the above date, Black was admitted as partner on the condition that he would pay 20,000 as capital. Goodwill was to be valued at 3 years purchase of average profit, एवरेज ऑफ 4 years प्रॉफिट। तो 4 साल का प्रॉफिट का एवरेज करके गुडविल निकालना पड़ेगा, दिया हुआ नहीं है। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है। गिव जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट इफ गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट के थ्रू से गुडविल एडजस्ट हो रहा है तो हम लोगों को क्या एंट्री पास करना है। तो सबसे पहले तो गुडविल निकालते हैं कि कितना होगा, निकालो गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो ईयर है हम लोग का 19 से लेके 22 तक।
प्रॉफिट है 9,000, 9, 14, 12, 13, 9, 14, 12 और 13। तो बोलो कौन सा मेथड यूज करें, मतलब एवरेज प्रॉफिट तो बोला है, सिंपल होगा कि वेटेड होगा? सिंपल एवरेज। हाँ, टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 48,000 एवरेज ডিভাইডেড प्रॉफिट বাই 4 তাহলে 12,000 আসছে ম্যাম। और गुडविल नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना बोला है? 3 बोला था, तो गुडविल हो गया 36,000। ये देखो 3 बोला था यहाँ पर यहाँ पर गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years। ठीक है, अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट क्या निकालेंगे? नेक्स्ट निकालेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। ठीक है, तब तो शेयरिंग वगैरह निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये सब हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, CAL, SAC। ठीक है, येलो, ग्रीन और ब्लैक। तो ओल्ड रेशियो इनका कितना था और न्यू रेशियो कितना है? तो ओल्ड रेशियो था 3:2, 3/5 और 2/5। और ब्लैक को कितने के लिए लिया गया या फिर नया रेशियो बताया था? 6:5:5। तो कितना हो जाएगा? 6/16, 5/16, 5/16। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3/5 माइनस 6/16, 2/5 माइनस 5/16। तो कितना हो जाएगा? 5 का तो 16, 16 3 48, 30, 18/80, 80, 32 माइनस 5, नहीं 25। तो कितना होगा? 7। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 18:7। अच्छा, तो इसका मतलब गुडविल का शेयर अब यहाँ पर निकालते हैं। बीज जो ब्लैक है, बीज शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? उसको थोड़ी ना 36,000 लाना है, इनका टोटल गुडविल है 36,000, उसमें से उसको अपना प्रॉफिट शेयरिंग लाना है। तो 5/16 कितना होगा? 11,250। 11,250। ठीक है, अब हम लोग को बोला है एंट्री करने के लिए अगर गुडविल जो है वो पार्टनर्स कैपिटल थ्रू से एडजस्ट होगा। अच्छा, उसको कैपिटल, उसने कैपिटल भी लाया है 20,000 रुपए का। तो बोलो कैपिटल का एंट्री क्या होगा? पहला बैंक टू, बैंक टू कैपिटल। हाँ नाम देना पड़ेगा पार्टनर का, टू ब्लैक्स कैपिटल। और क्योंकि नैरेशन दिखाने बोला है तो इस पे मुझे, सॉरी जर्नल एंट्री बोला है तो नैरेशन भी दिखाना पड़ेगा। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, और इसके बाद अगर कैपिटल अकाउंट के थ्रू से गुडविल का एडजस्टमेंट दिखाना है तो जो पार्टनर लेके आ रहा है उसके कैपिटल से गुडविल का पैसा काट लेंगे। 20,000 उसने पैसा लाया, उसमें से 11,250 काट लेंगे गुडविल का, और ये पैसा जो बचा हुआ, मतलब जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो टू वाइस कैपिटल टू जीस कैपिटल मैंने शॉर्ट में लिख दिया। 11,250 का 18/25 और 11,250 का 7/25 कितना होगा? ম্যাম 8,100 হচ্ছে ওয়াই हम्म, আর 3,150 হচ্ছে জি। अच्छा, तो बीइंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग को एक बैलेंस शीट भी बनाने बोला था, तो देखो बैलेंस शीट कैसे बनेगा। तो ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, इधर लाइबिलिटी, इधर एसेट। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इधर देखते हैं। तो ट्रेड पेबल ये जैसा था वैसा रहेगा, क्योंकि ट्रेड पेबल में तो हमारा कोई चेंजेस है नहीं। ठीक है, तो ट्रेड पेबल 20,000 था, ये 20,000 ही रह जाएगा। ठीक है, अच्छा कैपिटल येलो ग्रीन, इसके साथ और एक नाम जुड़ जाएगा, YG, और ब्लैक ये भी आ जाएगा।
तो पहले कैपिटल कितना था 25 और 20,000, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट देते, पहले कैपिटल था 25 और इनका था कैपिटल 20,000। अब येलो का कैपिटल और कितने से बढ़ा 8100 और इसका 3150। बोलो ये बात समझ में आया? हाँ मैम। और हाँ ब्लैक मैम। ब्लैक ने कितना लाया कैपिटल 20,000, लेकिन उसमें से चला कितना गया? मैम 11,250। ठीक है। अब इसमें ऐड करने से कितना आ जाएगा? 33 आ रहा है ये 100, और ये आ जाएगा 23,150, और ये आ जाएगा कितना? এটা তো 8,750 আসবে। और एसिड्स में जाते हैं तो कैश और सन्ड्री एसेट, सन्ड्री एसेट तो जैसा है वैसा रहेगा क्योंकि उसमें कोई चेंजेस हुआ नहीं। कैश, कैश एट बैंक 10,000 है, क्या कैश कुछ आया हमारे पास? हाँ मैम। हाँ एंट्री देखो ना कितना आया 20,000। 20 तो ये हो गया 30,000 और एसेट जैसा था वैसा रह जाएगा 55,000। तो दोनों साइड का टोटल मैच होना चाहिए। तो ये तो 85 हो रहा है, इधर का देखो कितना आ रहा है, इधर का 85 हो रहा है कि नहीं? हाँ हाँ मैम 85। ठीक है। तो बिना लेजर वेजर बनाए हम लोग बैलेंस शीट बना सकते हैं इस तरीके से, जर्नल एंट्री देख के, क्योंकि देखो जर्नल ही मेन होता है। ठीक है, ये देखो अब जो इलास्ट्रेशन 4 है उसमें सेम एग्जाम्पल है इलास्ट्रेशन 3 वाला, बस हमें ये बोलना है बैलेंस शीट बताना है इस तरीके से बना के कि गुडविल इज ब्रॉट इन कैश। अगर गुडविल को कैश में लाया गया है तो क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री में बदलाव। ठीक है, पहला ये एंट्री तो रहेगा, ठीक है, लेकिन गुडविल का अमाउंट अगर 11,250 अगर कैश में ला रहे तो क्या एंट्री होगा? तो देखो हम बताते, पहले तो देखो कैपिटल लाएगा तो अब हम और नैरेशन नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल, ये कैपिटल का पैसा ला रहा है 20,000। ठीक है, अब गुडविल के लिए कितना ला रहा है 11,250। तो अगर कैश में ला रहा है जैसे कि मुझे क्वेश्चन बोला है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, मैंने शॉर्ट में लिख दिया 11,250। अब मैंने वो उतना डिटेल्स नहीं दिखा है, बस दो एंट्री के हिसाब से दिखा दिया। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल कौन ले लेगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू वाइस कैपिटल टू जीस कैपिटल, कितना आएगा? जितना पहले आया था 11,250 8100 3150। बोलो इतना तक क्लियर है बात कि अगर गुडविल का पैसा कैश में आ रहा है तो ये एंट्री होगा। हाँ मैम। अब बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट आएगा वो देखो, इधर ट्रेड पेबल जैसा है अपना वैसा रहेगा, इधर सन्ड्री एसेट जैसा है वैसा रहेगा 55,000। कैश एट बैंक क्या होगा वो देखो, कैश एट बैंक में 10,000 था, ठीक है, कितना पैसा आया हम लोग के पास? कैपिटल का 20,000 आया और गुडविल का 11,250, तो कितना हो जाता है 41,250। ठीक है, अब इधर कैपिटल में क्या क्या आ जाएगा? इनका पहले कैपिटल था 25,000 और इनका था 20,000। ठीक है, अब इस पे क्या इंपैक्ट आ रहा है देखो, पहले 25 और 20 था। अब देखो पहला बात है बी ने अपना कैपिटल कितना लाया? बी ने लाया 20,000, ठीक है, कैपिटल का पैसा। अच्छा, और उसने 11,250 अलग से लाया, ठीक है, 11,250 अलग से लाया है, और सॉरी हाँ अलग से लाया 11,250 और भी अलग से लाया है। अब इसका दो एंट्री करने से शायद तुम लोग और भी अच्छे से समझते, मतलब बैंक टू 20 कैपिटल, फिर एक एंट्री अगर कर देते ना बैंक टू 20 कैपिटल, ठीक है, ये हम ऑल्टरनेटिवली दिखा रहे हैं, बैंक टू 20 कैपिटल 11,250, फिर कर देते ऐसे 20 कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, 11,250 11,250। तो उस केस में यहाँ बैलेंस शीट में क्या करते 11,250 ऐड भी करते 11,250 लेस भी करते। बोलो ये बात समझ में आया? 11,250 ऐड भी होता 11,250 लेस भी होता। हाँ मैम।
तो इम्पैक्ट तो 20,000 का ही आएगा ना घूम फिर के, ठीक है। तो ये बैंक अकाउंट डेबिट जैसे तुम लोग सोच ही सकते हो कि ऐड क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐड कैसे होगा, क्योंकि वो तो बी लेके आ रहा है, बी से ले भी लिया जा रहा है, तो 11,250 ऐड, 11,250 लेस। तो क्योंकि मैंने उस तरीके से एंट्री किया नहीं है, तो इसका मतलब बी का कैपिटल कितना रहेगा, ओनली एंड ओनली 20,000। इस पे तो और कुछ आ ही नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा, अब वाई और जी का कैपिटल कितने से बढ़ेगा, 8100 और 3150 से। तो कितना आ जा रहा है, 33,100 और 23,150 जैसे आया था। अब ऐड करके बोलो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बोलो। मैम 96,250 इधर भी उतना ही आना चाहिए, 40 40 और ये हो गया 50, है मैम, 92। देखिए 96,250। ठीक है, तो बोलो समझ में आया कि ये बी 20,000 कैसे हाँ हुआ, मैम। क्योंकि ये देखो सिर्फ 20,000 हो रहा है, ठीक है। और ये अगर डिटेल्स में भी करते हो तो ये कट हो जा रहा है, कट होने के बाद भी तुम लोग ऐड करोगे, एक बार लेस करोगे, फिर ये एंट्री आ जाएगा। ये थर्ड नंबर और ये फोर्थ नंबर का एंट्री सेम एज 3, ठीक है। लेकिन उतना डिटेल्स में नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, कंसेप्ट समझने से मतलब है। तो इलास्ट्रेशन 4 भी हो गया, 5 का भी सेम है, इलास्ट्रेशन 3 के हिसाब से ही हमें करना है, बट अलग कंसेप्ट दिया हुआ है। इलास्ट्रेशन 5 और 6, ठीक है, ये दोनों हमारे इलास्ट्रेशन 3 पे बेस्ड है। ये हम होमवर्क दे देते हैं, सेम है, ठीक है। मतलब सेम कंसेप्ट जो भी सीखा उसको प्रैक्टिस करने के लिए दिया हुआ है। तो जरूर से एक बार घर पे देखना कि कैसे दिया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास बचता है 7 8 9 10 11, 7 8 9 10 11। अच्छा, इलास्ट्रेशन 11 तक है, उसके बाद जो है हमारा बाकी प्रैक्टिकल है। ठीक है, आज हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम, बाय मैम। बाय मैम। बाय।